आज की इस दुनिया में सफलता उसी के कदम चूमती है जो ऊर्जा से भरा हुआ है। इसका साक्षात उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो दिन में 16 घंटे काम करते हैं। उनके जैसी ही ऊर्जा हम और आप अपने अंदर कैसे जागृत कर सकते हैं, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ऊर्जा विज्ञान के महारथी मिस्टर विशेष कुमार। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर, ऊर्जा विज्ञान के बारे में बताएं, ये कैसे काम करता है? देखिए, ऊर्जा विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले तो ऊर्जा को समझें। ठीक है। विज्ञान तो आप समझ ही रहे हैं। ऊर्जा और विज्ञान को जब आप दोनों को एक साथ समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जीवन ऊर्जाओं से ही चल रहा है। सब कुछ ऊर्जाओं पे ही आधारित है। बस महत्वपूर्ण ये है कि हमारी जानकारी कितनी है उस क्षेत्र में। बिल्कुल सर। ऊर्जा यानी कि एक पत्थर भी पड़ा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन हम उसे खुली आंखों से नहीं देख पाते। साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। और आज की समय में आपको कोई भी कार्य क्यों ना करना हो, वो बिना ऊर्जा के तो संभव ही नहीं है। नहीं, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल सर। फिर क्यों ना उस ऊर्जा को ही बढ़ाने पे काम किया जाए। बिल्कुल सर। उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उसका प्रबंधन किया जाए ताकि आप वर्तमान में रहें, यही ऊर्जा विज्ञान आपको सिखाता है। और आज हजारों लोग जुड़कर उससे फायदा ले रहे हैं ऊर्जा विज्ञान से। मतलब आपका कहना है कि एनर्जी एक बेस है। Exactly. जैसे योग में भी कहते हैं कि अगर ऊर्जा ही आपकी पॉजिटिव टॉप लेवल पे है तो ऑटोमेटिकली बॉडी माइंड सोल तो फिट रहेगा। Exactly, इस तरह से कह सकते हैं। Exactly. ठीक है सर, और एनर्जी के बारे में थोड़ा विश्लेषण करके बता दीजिए, एनर्जी क्या है और ये कैसे काम करती है? देखो, अगर हम एनर्जी की बात करें तो जैसे मैंने भी कहा कि जीवन ऊर्जाओं से ही चल रहा है। हाँ जी। आप ऊर्जा को देख नहीं सकते, लेकिन आप महसूस करते हैं। ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे बाद में मिलते हैं, उसकी ऊर्जा से पहले मिलते हैं, आपको वो वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाती हैं कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। आपका मन दिन भर विचारों में रहता है, अच्छे विचार, बुरे विचार, पुराने विचार, नए विचार। तो ये बेसिकली उसकी हर एक विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है कि विचार ही आपको अच्छा महसूस कराते हैं और विचार ही आपको बुरा भी महसूस करा देते हैं। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि आप कितने सजग हैं अपने विचारों को लेके। ठीक है। और जितना आप सजग होंगे तो उतना आपकी ऊर्जाओं में एक समावेश आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी और आप सजगता के साथ अपने विचारों को आगे ले जाएंगे। ये एक ऊर्जा का सिद्धांत सबसे बड़ा। ठीक है सर। लेकिन आप महसूस करते हैं। ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे बाद में मिलते हैं, उसकी ऊर्जा से पहले मिलते हैं, आपको वो वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाती हैं कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। आपका मन दिन भर विचारों में रहता है, अच्छे विचार, बुरे विचार, पुराने विचार, नए विचार। तो ये बेसिकली उसकी हर एक विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है कि विचार ही आपको अच्छा महसूस कराते हैं और विचार ही आपको बुरा भी महसूस करा देते हैं। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि आप कितने सजग हैं अपने विचारों को लेके। ठीक है। और जितना आप सजग होंगे तो उतना आपकी ऊर्जाओं में एक समावेश आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी और आप सजगता के साथ अपने विचारों को आगे ले जाएंगे। ये एक ऊर्जा का सिद्धांत सबसे बड़ा। ठीक है सर, और आज के इस तनावपूर्ण माहौल में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है सर? मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ी गई है आज की डेट में और आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें इतने सारी उपलब्धियाँ दी हैं तो कहीं ना कहीं तनाव भी आज की डेट में घर कर गया है। और इसीलिए स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के हमारे बहुत सारे सेशंस चलते हैं, चाहे कंपनीज की बात करें, कॉर्पोरेट में, या मीडिया हाउस की, या बड़े बड़े कॉलेजेस की बात करें। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन चल रहे हैं। लोग अवेयर हो गए हैं कि हाँ भाई स्ट्रेस है, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी बीमारियां हैं उसका जो 90% कॉज है वो स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस ही। और स्ट्रेस आता है आपके सोचने से में। बिल्कुल सर। आपका खान पान, आहार विहार, प्रत्याहार, जितनी भी चीज़ें आपके अंदर की हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। और महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो देखा जाए मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल। मैनेजमेंट का तो मतलब ये देखिए ये हो गया, पॉइंट पे आ रहा था। मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया आपने स्ट्रेस को मैनेज कर दिया। एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जैक्टली। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मन का खेल है, उसे आप मैनेज क्या करेंगे? क्या मैनेज करेंगे? और दूसरी चीज, अगर वो आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, चीजें आ रही हैं, स्ट्रेस आ रहा है, तो मैनेजमेंट वर्ड से हम लोग क्या देखते हैं कि उस चीज को आपने इधर से शिफ्ट कर दिया, इधर उधर कर दिया, यानी कि वो हटा नहीं है। आप म्यूजिक सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, आपको लगेगा हाँ ठीक है। आप कहीं बाहर घूमने चले जाइए, अपनी लोकेशन बदलते हैं लोग, अपने इमोशंस को बदलने के लिए लोग अपनी लोकेशन बदलते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन वो स्ट्रेस तो अंदर ही रहता है। द थिंग इज दैट कि आपको अपने उस स्ट्रेस को डिकोड करना है, यानी हटाइए। अंदर क्यों रखे हैं? जब आप अपने सेल फोन में वो नहीं रखते हो जो आपको नहीं देखना, तो आप अपने मन में क्यों रखते हो? और अधिकांश लोग अपने मन में वही रखे रहते हैं जो उनको नहीं चाहिए।
जो उन्हें पसंद नहीं है, दिन भर उसी प्रकार के विचारों में रहते हैं हाँ। कि जो उन्हें पसंद नहीं है। नहीं सर। पुरानी घटनाएं, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें आपके सबकॉन्शियसली माइंड में ये रन करता रहता है सीढ़ी की तरह। जब आप इस पर काम करोगे, उसकी वॉशिंग करो, यानी उसको साफ करो। ऊर्जा जब साफ होगी तो आपका मन प्रेजेंट में रहेगा, और जब आप प्रेजेंट में रहेंगे मन लाइट होगा। इसलिए कहता है निर्भव, निर्वैर, बिल्कुल सर। ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इसके बारे में मेरा भी यही विचार है कि जैसे मैं योग से भी जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी हद तक, तो योग में ये कहते हैं, योग कल्चर में, कि स्ट्रेच एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसको सोच के तुम परेशान हो रहे हो। तो ये मन का खेल है। जैसे योगीज कहते हैं, अब आज के टाइम में आप किसी को कह दो योग करो, अब उसने 2 दिन भी कर लिया तो वो ये पाएगा जो दिमाग का पैटर्न है, विचार शून्य हो जाएगा। मतलब आपको ये एहसास होने लगेगा आप शरीर और मन हो ही नहीं, मतलब आपके हाथ में चाबी है, आप जो चाहो सोच सकते हो। अब दिमाग जो है एक कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है, आप इसे गलत जगह लगा रहे हो। अब जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, ये उपकरण है, मोबाइल है, कार है, अब इंसान ने सर पे हावी कर लिया है इन्हें। अगर इन्हें सिर्फ औजारों की तरह लिया जाए, उपकरण, कि जब मुझे कहीं जाना है मैं कार स्टार्ट कर ही चला गया, मुझे कुछ कॉल करनी है तो मोबाइल का, लेकिन आजकल ये सर पे हावी हो गए हमारे। इसका कारण आप ये नहीं जानते कि जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं योग में, कि अगर मैंने हर चीज पे कंट्रोल कर लिया तो ये तो चीजें बहुत छोटी हैं, तो इस पे इंसान क्यों नहीं विचार करता है? देखो, इस पे विचार इसलिए नहीं कर पा रहा है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, अगर सेल फोन की, तो सेल फोन हर आदमी के हाथ में चल रहा है आज के दिन। चल रहा है। दिन भर लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, और दिन भर स्क्रॉलिंग करते 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 उन्हें ये लगता है कि जो उनके मन में विचार चल रहे थे नेगेटिव या जैसे ही वो स्क्रॉलिंग की तरफ आते हैं, तो कुछ समय के लिए वो माइंड उनका शांत हो जाता है, वो उसकी तरफ आ जाता है स्क्रॉलिंग में, तो वो एंगेज हो जाता है। तो उन्हें लगता है कि मन अच्छा है हमारा। होता क्या है, उस बीच में जब स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हैं, आप रील्स ज़्यादा देखते हैं, तो आपके माइंड के अंदर डोपामाइन रिलीज होने लगता है। तो जब वो केमिकल रिलीज होता है तो आपको खुशी पैदा होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या, मोबाइल में इसलिए भी लगे रहते हैं। अगर आप अपने काम के लिए या जो आपका प्रोफेशन है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, तो समझ में आ रहा है। लेकिन आप अननेसेसरी आप स्क्रॉलिंग कर रहे पड़े हैं। अब अपने उसमें मोबाइल में जाके ऑप्शन में चेक करिए आपने कितने घंटे मोबाइल चलाया। सही बात। उसमें ऑप्शन आ रहा है आज की डेट में, एंड्रॉइड फ़ोन में या एप्पल वगैरह में आता है। आप उसमें जाके चेक करिए, आपको मालूम चलेगा अरे आपने 6 घंटे मोबाइल चलाया, 5 घंटे चलाया दिन भर में, इतने उसमें आपने सोशल मीडिया चलाई, ये चलाया। तो इससे आप एक कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जब आप उस पर नज़र रखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जाने अनजाने मैंने इतनी देर मोबाइल चलाया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं इसका मूल कारण यही निकल के आता है कि जो अभी तक का इंसान 90% वर्क कर रहा है वो अनकॉन्शियसली कर रहा है। अनकॉन्शियसली, क्योंकि अगर मुझे मोबाइल 8 घंटे चलाना है तो मोबाइल मुझ पे हावी नहीं है, मैं 8 घंटे अपनी मर्जी से चला रहा हूँ, तो मुझे गिल्ट फील नहीं होगा। सीधी बात। अगर इसमें ये होता है कि कई लोग काम कर देते हैं बड़े बड़े, फिर कहते हैं अरे मुझे ऐसा नहीं करना था, तो दिक्कत ये नहीं आ रही कि उनका माइंड पे चार्ज ही नहीं है। जैसे अगर मैं मन से कुछ काम करूं, जैसे मुझे मोबाइल ही करना है, लेकिन अब मैंने अपने काम का काम किया, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन अगर मोबाइल ने मुझे चलवाया, जब सपोज करिए मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था करूं और मैं जबरदस्ती करा, तो फिर बाद में मुझे गिल्ट हो रहा है। तो इसका जो मूल कारण है वो अनकॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस वे में जो हम सोच रहे हैं। अनकॉन्शियस वे में कि इसका मतलब ये होगा कि आप कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है। आपकी चेतना का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत डाउन है। अमूमन लोगों का डाउन ही रहता है। अगर रूट चक्र की अगर हम बात करते हैं तो चेतना का स्तर वहीं से शुरू होता है। और वहीं होता है ना, रूट में ही आपकी सारी एनर्जी, पावर का केंद्र, सब कुछ वहीं से ही है। वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, इस पर लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो मेन कारण ये भी है कि चेतना का स्तर कहाँ, कॉन्शियसनेस पहुंची कहाँ तक, आप अवेयर कितने अपने विचारों के प्रति। नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। नेगेटिव आ रहा है तब भी आप कितने अवेयर हैं कि आप नेगेटिव पैटर्न्स में चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ या पॉजिटिव सोच रहा हूँ, या मेरे लिए सही है कि नहीं, व्हाट टू नेक्स्ट, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये कॉन्शियसनेस डिपेंड करती है। और ये आएगा तभी जब आप अवेयर होंगे, जब अपने ऊपर काम करेंगे। क्योंकि ऊर्जा विज्ञान आपको अपने ऊपर काम करना सिखा रहा है, अपने ऊपर से, क्योंकि अपने लिए आप काम कर रहे हैं। देखिए, और ऊर्जा विज्ञान में आने के बाद आप उन पैटर्न्स को सीखते हैं जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि हमने एनर्जी साइंस में वो सारी चीज़ें एक साथ कंपाइल कर दी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि ऊर्जा विज्ञान में यहाँ करीब करीब 10 सेगमेंट्स ऐसे हैं जो ऊर्जा से रिलेटेड हैं। चाहे हम एनर्जी साइंटिफिक वास्तु की बात कर लें, वो भी एनर्जी की फील्ड है। हम योग, मेडिटेशन, प्राणायाम की बात कर लें, या हम हीलिंग की बात कर लें, या हिप्नोसिस थेरेपी की बात कर लें, प्राणिक हीलिंग की बात कर लें। हीलिंग में भी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, मतलब दुनिया भर की। ऑरा साइंस की बात करें या हम चक्रा विज्ञान की बात करें, ये सब फील्ड तो एनर्जी की हैं। अब अलग अलग ना जाके हमने उसको एक साथ कंपाइल करा दिया, तो
तो उसका लाभ आज हर वर्ग के लोग ले रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े कॉलेज हों, मंत्री मिनिस्टर हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, या जो भी कोई हो। इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, फिर नए टॉपिक पे आते हैं कि जैसे आजकल के साइंटिस्ट हैं, अब आपने देखा होगा इसकी वजह से लोग नींद की गोली दे रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं वो लोग। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जिन्हें मैंने सुना है, जैसे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, बहुत भी मैंने जिनको रीड करा है, तो वो ये कहते हैं 3 मेथड्स होते हैं। जैसे उनके पास पेशेंट आया जो कहता है मैं अपने दिमाग से परेशान हूँ, तो उससे 3 चीज़ें कराते हैं। एक तो अफर्मेशंस, आपको बार बार रिकॉल, क्योंकि जो सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग होती है। सेकंड हैबिचुअल, कि जैसे अगर मुझे कुछ खेलना पसंद नहीं है, मैं 4 दिन क्रिकेट खेलूं तो मुझे लगाव हो जाएगा, वहां से पैटर्न चेंज हो गया। तीसरा वही अभ्यास आप जो लगातार करते हैं। तो इन चीज़ों से, अगर जैसे कि इन लोगों ने नया वर्ड दिया है न्यूरोप्लास्टिसिटी, इससे होती है, क्योंकि इससे पूरा आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। और योग में भी यही होता है। तो तब भी आजकल के जो युवा हैं वो ड्रग्स, उसमें जैसे मतलब नींद के लिए भी गोलियां, ये कहाँ तक सही है? मतलब इतना ज़्यादा वो इतना कॉन्शियस नहीं है कि मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, इसका साइड इफेक्ट होगा मुझे। देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति नींद की गोलियां ले रहा है, हाँ यार, तो कहीं ना कहीं वो ये समझ रहा है कि उसे नींद नहीं आ रही है। पहली चीज़, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है वो। तो उसके पास जो ऑप्शन दिमाग में सबसे पहले आता है, वो आता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। पहला ऑप्शन यही आता है। वो वहाँ जाता है, डॉक्टर उसको बताएंगे, वो उसको नींद की गोलियां दे देंगे, ड्रग्स की तरह। कोई भी गोलियां हैं वो गोली लेगा, वो खाना शुरू करेगा, उसे नींद आ भी जाएगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं आती भी है नींद की गोली, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका हैबिचुअल होता जा रहा है। और फिर वही हैबिचुअलनेस जो है उसके शरीर में पता नहीं कौन सी बीमारी पैदा कर देगी। नॉर्मली सो ही नहीं पाएगा। फिर उसके मन में, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, उसमें बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अब मैं गोली नहीं खाऊंगा नींद की, सर मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैंने कि आपने एक पैटर्न बना लिया, नया पैटर्न अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि मैं गोली नहीं खाऊंगा ना तो मुझे नींद नहीं आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये आप चेंज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। सबसे पहला हम लोग सेशन में यही रखते हैं कि आप चाहते क्या हो। जो आप चाहते हो, जैसे एक होता है ना, एक मैग्नेट होता है, तो उस मैग्नेट को किसी कूड़े में रखो, उसमें डालो, घुमाओ, तो उसके बाद क्या होगा, वो अपना जो लोहा होगा कहीं ना कहीं से खींच लेगा। ठीक है सर। उस गंदगी में से निकाल लेगा, उसमें कण आ जाते हैं। ऐसी आपका ब्रेन है। आप उस ब्रेन को लगा कहाँ रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को लगा कहाँ पे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ तक सुना है कि हैबिचुअल वाले पैटर्न से, या बहुत सारे जो पैटर्न होते हैं अफर्मेशन से, क्या मुश्किल से 3 से 4 दिन, 24, कुछ लोग कहते हैं 24 से 48 घंटे में भी ये सबकॉन्शियस पैटर्न चेंज हो जाता है। और ये जरूरी है करना। हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि पर्सन की विल पावर कैसी है, आप किस माहौल में रह रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह की ऊर्जा कैसी है, आप खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, इन सबका बड़ा कनेक्शन है आपकी कॉन्शियसनेस। टाइम लग सकता है, लेकिन किसी को 24 घंटे लगते हैं, अगर कोई 10 दिन दे रहा है तो उसका भी हो जाएगा। अफर्मेशन काम करती है जादुई रूप से। हाँ, लेकिन कहने का मतलब लगे रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी जरूरी है। जैसे किसी को 1 दिन में लाभ हो रहा है, किसी को 7 दिन में, छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 7 से 10 दिन में अगर लोग इसे फॉलो कर लें तो वो पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, अफर्मेशन काम किस समय करती है ये लोगों को नहीं पता होता है। अच्छा, अगर ये लोग जान जाएं कि अफर्मेशन किस समय सबसे बढ़िया तरह से काम करती है तो बहुत आसानी हो जाएगी। किस समय करती हैं सर? अफर्मेशन काम करने का जो समय है वो 2 तरह के हैं। एक तब जब आप जैसे ही नींद से जागते हैं सुबह, हाँ, 2 से 4-5 मिनट का समय होता है, 5 मिनट मान लो। उस समय आपका ब्रेन उस स्थिति में होता है, अगर आप अच्छी अफर्मेशन कोटेशन बना के उसको देंगे वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक। और दूसरा होता है जब आप रात में सोने जाते हैं, सोने से ठीक 2-4-5 मिनट पहले। वो सुना है मैंने, बेस्ट। हाँ, तो ये 2 टाइम जो इतने बेस्ट हैं, अगर कोई आदमी 41 डेज भी इस पे काम कर लेगा तो मैं समझता हूँ उससे अल्टीमेट बेनिफिट तो मिलेगा। सबकॉन्शियस हैक कर लेगा वो अपने आप, लेकिन उसे फायदा तभी मिला जब वो करेगा। अब ये नहीं कि 5 दिन करा, अब 6ठे दिन वो कह रहा है अरे कुछ हो नहीं रहा है तो छोड़ो, नहीं, तो लोग छोड़ देते हैं। बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम, पैटर्न, जो आपका जो ब्रेन का सिस्टम है ना, वो आपके पैटर्न्स कैसे बने हैं, अपने अंदर भरा क्या है, आप कैरी क्या करें, आप दिन भर क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप वही बोलेंगे जो आपको पता है। ठीक। सुनते समय तो आप कोई नई चीज़ ले सकते हैं किसी से, लेकिन आप बोल वही रहे हैं जो आपको पहले से पता है। ये इट्स डिपेंड। ओके सर, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, मोटिवेशन पे आज बहुत सारे लोग वीडियोस डालते रहते हैं, मेरी भी वीडियो बहुत सारी चलती हैं, लेकिन मैं लोगों से सेशन में बोलता हूँ कि अगर देखो मोटिवेशन की बात करते हो तो मेरी वीडियो ना, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपकी मैंने वीडियो देखते हैं तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे, तो मैंने केवल मोटिवेशन के लिए मेरी वीडियो मत देखो, पहली चीज़। क्योंकि एनर्जी साइंस मोटिवेशन पे केवल काम नहीं करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो होता है आउटर होता है, वो बाहर से आता है।
और इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? अंदर से। और इनर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? अंदर से। तो मोटिवेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन, दीज आर वेरी टू डिफरेंट थिंग। इसे मिलाओ मत। मोटिवेशन ऐसे समझ लीजिए कि एक गुब्बारे में हवा भरी, ऊपर तक गया, थोड़ी देर बाद कुछ घंटे बाद नीचे आ गया। तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। तो जब आप इनर इंस्पायर्ड होंगे, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ काम करेंगे, तो मोटिवेशन तो आपके पीछे पीछे चलेगा। वो मोटिवेशन तो पीछे घूमेगा, आपको मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं, आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, गैस जल रही है, लेकिन उसको जलाने के लिए आपको पहले लाइटर की आवश्यकता पड़ी, गैस जलाया तो लाइटर चली। और एक होता है ज्वालामुखी, वो अपने आप चल रहा है, तो उसको कोई लाइटर की जरूरत नहीं है ना। तो सेम लाइक दैट, तो अपने अंदर की अंतस की ऊर्जाओं को जगाओ, उनका बैलेंस करो, अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज को समझो कि आप किस तरह की ऊर्जाओं में रहते हैं, आपका खान पान, आहार विहार, प्रत्याहार कैसा है, उसी से ही आपके विचार जुड़े हुए हैं, यही विचार अपनी फ्रिक्वेंसी से चल रहे हैं। ये बड़ा ही ज़रूरी है आज की डेट में। सही और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हज़ारों लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। अभी बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में, नहीं, वो नेगेटिविटी की गठरी लिए, स्ट्रेस के लिए घूम रहे हैं। वो खुद का माया जाल है। खुद का माया जाल है, इसीलिए कहा गया जब ना, पर्दा हटेगा तो समझ आ जाएगा एग्जैक्टली, खुद का ही काम काहू ना को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। बस। तो क्योंकि कार्मिक है तो सारा कर्म से रिलेटेड, बट हम लोग दूसरों को दोष देने लगते हैं, ब्लेमिंग करते हैं, ब्लेमिंग फिलॉसफी में आ जाते हैं। तो इसको समझे व्यक्ति, और जितना जल्दी आप समझेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। नहीं, सही बात है सर। इसमें आता है कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जो आपसे मिलते हैं, आपके साथ रहते हैं, वो पॉजिटिविटी से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, ऐसा लोग कहते हैं, उनको लगता हुआ भर जाते हैं पॉजिटिविटी से। हाँ बिल्कुल। देखिए, हर एक का अपना अपना अनुभव होता है। कहते हैं ना, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे बाद में मिलते हैं, उसकी एनर्जी से पहले मिलते हैं। आप भी तो कहीं जाते होगे शान, तो किसी से मिलते होगे तो आपको वाइब्स आने लगती होंगी, सबको आती हैं, लेकिन आप अवेयर होगे तो आपको ये मालूम चलेगा यार पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस व्यक्ति से मिलके, या नेगेटिव आ रही हैं, बात करनी है कि नहीं करनी है। तो एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। हम लोग हर समय वाइब्रेट, अगर आप अपनी इस वाइब्रेशन पे काम करने लगोगे कि गुड और बैड कौन सी हैं, हमें कौन सी चाहिए, अपनी एनर्जी को काम अपने करोगे, तो देखोगे धीरे धीरे एक परिवर्तन आएगा। जब आप काम ही जिस फील्ड में कर रहे हो, तो अगर आप ही की पॉजिटिव नहीं होगी तो फिर बेकार हो जाएगा ना। सही बात है। तो वही चीज़ है इसमें। और बहुत सारे लोग सेशंस में बैठते हैं, आते हैं, उनका मन शांत हो जाता है, वो बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनकी साइकिक काउंसलिंग करते हैं, एनर्जी काउंसलिंग करते हैं, तो वो बदल जाती हैं चीज़ें। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जादू हो गया कि जो हो गया, इट इज़ अ साइंस। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे अंदर है आपके अंदर नहीं, सबके अंदर वही है। वही है। अवेयर कौन है, ये इम्पोर्टेंट। सबके अंदर परमेश्वर है, सबके अंदर अहम ब्रह्मास्मि तो सबके अंदर है। बस कौन जानता है उस चीज़ को, कौन कितना उस पर काम कर रहा है। कि ईश्वर ने सबको एक सही बनाया है। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरे पास पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, गुड वाइब्स नहीं आ रही हैं, मैंने कहा ऐसा नहीं है। जो ऊपर से एनर्जी आ रही है सबके लिए, यूनिवर्सल, सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आपकी जो पात्रता है वो कैसी है, आप चम्मच लिए खड़े हैं कि बड़ा कटोरा लिए खड़े हैं, ये डिपेंड करता है। अब आपका पात्र पहले से ही भरा हुआ है, उसमें पहले से ही पानी है, निगेटिव बिल भरा है, अब आप उसमें और थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो क्या होगा, वो बह जाएगा। तो ऐसे ही आपका मन है, अब उसे जब तक खाली नहीं करोगे तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा। इस जन्म का डाटा थोड़ी है, ना जाने कितने जन्मों की ट्रैवलिंग करते हुए आप आ रहे हैं, आपको नहीं पता है। उसके बाद आप यहाँ आए हो, कितने जन्मों का डेटा आपके अंदर स्टोर है, एक एक सेल की कितनी मेमोरी होती है, सेल की मेमोरी है ना। नाड़ियाँ हैं, ग्रंथियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके सातों चक्र हैं, उन चक्रों की अपनी ऊर्जा अलग है, फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज़ है। कौन से चक्र ब्लॉक पड़े हुए हैं, ग्रंथियाँ ब्लॉक पड़ी हैं, आपकी जो स्वर विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, ईड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, तो वो सब चीज़ें योग से ही माध्यम से जुड़ी हुई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अवेयर कहते हैं। सर, जैसे गीता में एक बात कही थी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से समझाते हुए, जब वो घबरा गए थे कि मन को अपना दास ना समझ, मन को अपना दास बना ले। मन का दास ना बन रहे अर्जुन, मन को अपना दास बना ले। तो इसका मतलब ये था कि जो प्रॉपर जड़ है वो यही है कि हमने अपने माइंड को और बॉडी को अपने ऊपर हावी होने दिया। जिस दिन हम समझ लेंगे ये हमारे गुलाम है, तो हम अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे। एग्जैक्टली, है ना सर। ये थोड़ा अभी तक आप भी इस पे नहीं आ रहे थे, थोड़ा अपर लेवल पे चली गई बात, क्योंकि इसमें मेन चीज यही होती है। जिस दिन आप ये समझ गए कि मैं मन और शरीर नहीं, मतलब तो आप मन से जो चाहोगे वो करवाओगे। उसके बाद ना आपको गिल्टी होगी, जो आप करोगे अपने हिसाब से चीजें आप परफॉर्म करोगे और अच्छा ही करोगे, समाज के लिए भी, अपने लिए। एग्जैक्टली, इसीलिए देखो कहा भी गया, मन बंधन मोक्षण करता। मन ही सारे बंधन का, मोक्ष का कारक है। तो क्यों ना उस मन को समझे। कहते हैं कि लोग कि मन कहाँ है,
मन आपके अंदर नहीं है बेसिकली, आप मन के अंदर हैं। मन क्या है? बेसिकली एक शरीर है, मनोमय कोशा, और आप उसके अंदर फिजिकल फॉर्म में हैं। ये तो बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका मन उदास होता है या आप दुखी होते हैं तो वो मनोमय कोश श्रिंक हो जाता है। जब वो श्रिंक हो जाएगा तो क्या होगा? आप मन उदास होगा, आपको स्ट्रेस फील होगा, लो वाइब्स फील होंगी, नेगेटिविटी सी फील होगी। लेकिन वहीं आप जब इस मन पर काम करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो यही मनोमय कोश आपका फैलता है, इसका विस्तार होता है, तो आपका मन खुलता है। आप लोगों से मिलेंगे तो उनको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको खुद में नए नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, पॉजिटिविटी मिलने लगेगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो सर ये अपने हिसाब से फिर आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं जब आप इस पे काम करेंगे। एग्जैक्टली, आप ऑपरेट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कर सकते हैं। हाँ, 100% मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा लेवल चाहिए। बहुत बड़ा लेवल चाहिए, लेकिन अगर मेरे हिसाब से कोई 40-50% भी कर रहा है हाँ, तब योग भी- से, हाँ। तो उस पे मन हावी नहीं होगा कभी। हाँ, कभी नहीं मतलब वो नहीं हो सकता कि पूरा ना कर पाए, लेकिन उस पे हावी नहीं हावी होगा। नहीं स्ट्रेस होगा। जैसे शब्दों का आएगा, इस्तेमाल नहीं और करेगा। आएगा भी तो वो उससे निकल के बाहर आ जाएगा। स्ट्रेस जैसे शब्द का वो इस्तेमाल मतलब नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि क्योंकि कहीं ना कहीं प्लानिटरी सिस्टम काम कर रहा होता है आपके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, लेकिन आप पीछे से अच्छी चीजें करते हुए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी मिलेगा। ये भी बड़ी जरूरी चीज़ है। ठीक है सर। और आज के इस माहौल में इंसान खुद को पॉजिटिव कैसे रख सकता है? देखिए, पॉजिटिव रहने के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 आपका खान पान, और नंबर 2 में आप इसमें आइए कि आपके साथ लोग कौन से रहते हैं। मतलब नंबर 1 ऐसे मान के चलिए आप, आपका खान पान कैसा है। नंबर 2 आपके साथ किस तरह के लोग रहते हैं। और नंबर 3 आप दिन भर किस तरह के विचारों में रहते हैं। ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इन तीनों का फ़ायदा कैसे लेना है आपको, कि आपका खान पान दिन भर में कैसा है, आप पानी कितना इनटेक कर रहे हैं, है ना, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना कर रहे हैं, सेल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कितना आप लग रहे हैं, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है कैसी है, बैठकर करने वाली है या भागने वाली है, दिन भर आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन में योग को, प्राणायाम को या ध्यान को अपना रहे हैं, नहीं मन अपना रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग देखो, आज की डेट में आप किसी से पूछो क्या योग करना चाहिए, तो कहेगा हाँ करना चाहिए। आप करते हैं? फिर आप करते हो, तो कहेगा नहीं मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि अक्रेशियस देयर। हाँ, तो आपको लोग करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं। करते नहीं। सारी अच्छी बातें अच्छी, ये सबको पता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। हाँ। इम्प्लीमेंट कितनों ने करा, पता सबको सब कुछ है। और इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं ना, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, दीज आर वेरी टू डिफरेंट थिंग। हाँ जी। इन्फॉर्मेशन में आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, जब तक वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला रही है तो वो केवल एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वही नॉलेज आपके अंदर बढ़ा रही है, नॉलेज है, विजडम आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपके लिए काम की है। फिर इन्फॉर्मेशन तो दिन भर आप लेते हैं नेट से, दुनिया भर की जानकारियाँ मिल रही हैं। गूगल से पूछो कि चाय पीने के फ़ायदे, बता देगा। गूगल से पूछो चाय पीने के नुकसान, वो भी बता देगा। आप किसकी माने, गूगल की या आप अपने मन की? तो हर चीज़ अवेलेबल है इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी सृष्टि के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका अंतस क्या सोच रहा है, आप चाह क्या रहे हैं, आप ढूंढ क्या रहे हैं, आपकी सीकिंग क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मन क्या है, किस तरह के औरे में आप रह रहे हैं, किस तरह के निवास स्थान पे आप रहते हैं, आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ की ऊर्जा कैसी है, जिन 5 लोगों के साथ आप ज़्यादातर समय बिताते हैं वो लोग किस तरह के हैं, इससे आपका डिपेंड करेगा आने वाला फ्यूचर। जो 5-6 लोग आपके साथ के हैं वर्तमान में, वो कैसे हैं, डिपेंड करेगा। आप किस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन सी 5 किताबें आपके पास रहती हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपको आगे की तरफ प्रेषित करेंगी कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अब लोग अगर ख़राब होंगे नेगेटिव ऊर्जा के, तो आप क्या अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। सही बात है। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि लोग किस तरह के हैं आपके पास, आप किताबें कैसी रखते हैं अपने पास, आप दिन भर देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं। यही सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, तब ये आपकी ऊर्जाओं का निर्माण करती हैं। जैसे सर आपने अभी नाम लिया कि लोगों से पूछो योग अच्छी चीज़ है, वो कहेंगे हाँ, पर करते नहीं हैं। तो जैसे अगर इसके पीछे की बात करी जाए तो जैसे मैंने भी ऑब्जर्व करा है, जैसे 1.5 घंटे का पूरा एक कॉम्बो होता है अष्टांग योग का, जिसमें आसन प्राणायाम पूरा कंप्लीट हो जाता है 1.5-पौने 2 घंटे। उसके बाद चाहे कोई कुछ भी बोले, पूरा माहौल निगेटिव हो, आप जब विचार शून्य हो गए तो आप उनके साथ बैठोगे, मेरे हिसाब से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता।
आसपास जो भी घटित हो रहा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना निर्णय खुद लूंगा कि मुझे कैसे रहना है। ये चेतना कितने टाइम बाद आती है इंसान, ये देखो, ये चेतना कितने टाइम ये बाद चेतना का आती स्तर है, कब आता है, क्योंकि टॉप लेवल हो जाता है थोड़ा। ये देखो, ये तब आता है कि पहले तो ये देखा जाता है कि आपके जो प्लैनेट हैं वर्तमान के, जो आप लेकर आए हो, आपकी जो कुंडली है उसमें जो पोजीशन दे रखी है वो कितना भार आप लेके आए हो। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, क्योंकि पीछे से कहानी चल रही है तो आपका जो भार है वो कैसा है। ठीक, फिर आपके पास गुरु कौन है, कौन आपका गुरु है, कौन आपको ज्ञान दे रहा है, कौन आपको दुष्ट दे रहा है, कौन आपको वंचित कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। और जब ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी फिर उसके बाद आपकी खुद की विलिंग क्या है, विल पावर क्या है, आपके स्टार्स आपको आगे की तरफ प्रेरित करते हैं ना, तो उसके हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, फिर आप डिसाइड कर पाते हो कि फिर आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट नहीं है, कोई कितना भी कहता है आप कुछ करोगे नहीं। तो प्रकृति ने आपको स्वतंत्र छोड़ दिया है कि आप फ्री हैं काम करने के लिए, कर्म करने के लिए। अभी क्या कर रहा हो, क्योंकि अभी आप वही हैं जो आप पीछे करके आए हैं, और आगे आप वो होंगे जो अभी करेंगे कर्मा। और ये नियम सब पे लागू होता सब है, पे लागू होता है, इसका किसी उससे लेना देना नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम है। आपने एक बात, आपने एक बात कही सर कि हम लोग जो पुराना ढो के आ रहे हैं, जैसे कई लोग इस बात को नहीं मानते, जबकि हकीकत यही है, हम जन्मों जन्मांतर से हैं। हम एक जीव आत्मा है, वो परमात्मा है एक ही। जिस दिन पहचान जाएंगे वही चेतना का स्तर होता है। और जो प्रथम उद्देश्य है, जैसा लोग कहते हैं कि प्रथम उद्देश्य जीवात्मा का मोक्ष प्राप्ति है, और जन्मों जन्मांतर से हम भटक रहे हैं, हमें भी नहीं पता कितने लाख करोड़ साल हो गए। तो इंसान को जीवन में चलना चाहिए तो क्या उद्देश्य लेके चाहिए, क्योंकि जो ऋषि मुनि है, शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े योगी हैं, वो कहते हैं जिस दिन इंसान समझ जाता है कि प्रथम उद्देश्य मोक्ष है, उसके बाद ये माया, ये दुनिया, ये चीज़ें जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, ये सब छोटी लगने लगती हैं। और इंसान जब काम करता है तो वो टॉप, मतलब जब वो काम कर रहा होता है तो उसमें बहुत बड़े लेवल के ही काम करता है। वो एक आपने कहावत सुनी होगी, इन्वॉल्व इन एवरीथिंग अटैच टू नथिंग। मतलब वो उस स्थिति में आ जाता है, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि माया में रहते हुए भी माया आप पर हावी ना हो, आप पर हावी ना हो। मतलब इन्वॉल्व आपको रहना है, क्योंकि आप जागरूक रहना है, लेकिन अटैच नहीं होना है। तो वो स्थिति कब तक आती है, और ये जो आप कह रहे हैं पुराना भार जो हम लेके आ रहे हैं, तो इस जन्म में तो हम इस जन्म के हिसाब से अपने मन शरीर सबका निर्णय ले सकते हैं, तो वो पुराना भार कितना हद तक हम पे हावी रहता है? देखो, ये हर व्यक्ति का अपना अलग अलग तरह का है, किसकी यात्रा कैसी है किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब आप किसी श्रेष्ठ और योग्य गुरु के सानिध्य में आते हैं और जब उस गुरु की कृपा होती है, तो निश्चित रूप से ये जो आपकी जो वॉल्स हैं कर्मों की, ये डिसॉल्व होना शुरू होती हैं। वॉल्स ऑफ कार्मिक लेयर, ये आप अपनी साधना के माध्यम से, या अपनी सेवा के माध्यम से, या अपनी जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं दिन भर में, उनके माध्यम से आप उसको कम कर सकते हैं। उस ऊर्जा को आप कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म तो आपको जो करा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। उसका सिद्धांत ही यही है। उसकी फ्रिक्वेंसी को, उसकी ऊर्जा को आप कम करा लें, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि जो लिखा है, विधि का विधान जो है, जिस विधि राखी उस विधि रही, वो तो लिखा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो पूरी सृष्टि को अपनी वसुंधरा मानते हैं, वसुंधरा माने मतलब पूरा घर माने, वसुदेव कुटुंब कहते हैं ना, अयम निजम परो वेति गणुना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर जब आप चलेंगे, जब आपके अंदर ये भावना रहेगी, लेट द एंटायर वर्ल्ड बी हैप्पी, यानी कि मेरी वजह से हर जगह खुशियां फैलें, हर जगह खुशी के स्पंदन फैलें, ये आपको तय करेगा आप अंदर से क्या सोच रखते हैं। ठीक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपने ब्रह्म को अंदर के जानना। लोका समस्तान सुखिनो भवन्तु, पूरे विश्व को अपना परिवार मानो। जब आप आपने अपने अंदर ये भावना लाओगे ना, तो इससे कल्याण तो पहले तो आप ही का ही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने भावना ली है, तो कहते हैं ना, जो बोगे वो आप काटोगे। तो टिट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप बांट क्या रहे हो, बेसिकली आपके बांटने को प्रकृति देख रही है, वही देगी, वो देख रही है, वो देखती है कि कौन क्या बांट रहा है। क्योंकि आप यहाँ बांटने आए हो, मिल तो आपको वो जाएगा जो आप पहले बांट के आए हो। सही बात। तो वर्तमान में तो आपको वही मिल रहा है ना जो आप पीछे करके आए हो। अब आपको नया क्या करना है, तो आप बांटो। प्रकृति आपके बांटने को, सिद्धांत को समझ रही है, ऐसे मान के चलिए। आपने अभी एक बात कही, जो हमने करा है वो भोगना है, जैसे पुराने कर्मों का इस वाले जन्म में भी आपका मतलब है ऐसे। तो अब जैसे आपने कहा कोई आदमी योग से जुड़ गया, बड़ी बड़ी साधनाओं से जुड़ गया, उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया, तो आपका ये कहने का मतलब है जो अगर बाकी तो पाप कट जाते हैं, जैसे कहते हैं राम नाम से ही कट जाते हैं पाप, लेकिन जो बहुत बड़े कर्म होते हैं मैंने सुना है कि वो भोगने पड़ते हैं।
बस इतना हो जाएगा कि अगर आपने आपको इनरली बहुत पावरफुल बना लिया कि जैसे आपके पैर पूरा टूटना होगा तो खरोच पे निकल जाएगी, एग्जैक्टली। कुछ इसी तरीके से। हाँ, इसी तरह से मान लो, तो वही सारी चीज़ होती है। अब जैसे बड़े बड़े संत हैं, मान लीजिए प्रेमानंद जी महाराज, आप देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो बातें बताते हैं आप उनको सुनिए, आपको समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल। अगर वो कहते हैं जैसे उनकी किडनियां खराब हैं, लेकिन वो फिर भी राधा नाम नाम जप से उनके अंदर जब कितना से है, वो तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सुन करा है, उस चीज़ को जगाया है। जगह है। अब बाकी फिजिकल बॉडी में कोई दिक्कत है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनकी चेतना का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि ना उन्हें उस चीज़ से मोह है, और वो खुद बोलते हैं इस चीज़ से कुछ समय के लिए है, समय कम है, बोलते हैं। उन्हें मोह ही नहीं है। अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, उनके पास एक अघोरी आए थे, तो उन्होंने कहा था आप तो महान संत हैं, आप तो जब चाहें ये जो किडनी है, जैसे लोग बोलते हैं जब चाहें तब ठीक कर सकते तब हैं। कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ही जवाब था, कह रहे इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। और उनका ये भी कहना था, मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए या प्रेमानंद जी हुए, ये चेतना में इतना टॉप लेवल उठ गए होते हैं, बड़े लेवल पे, कि अब इन्हें शरीर से मोह नहीं रहता। ये तो, और जैसे लोग जो दुखियारे इनके पास आते हैं, इनकी जो पीड़ाएं होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि उनका और दिखाते नहीं है। दिखाते नहीं है। ये स्तर है इनकी ये चेतना, इनका स्तर है, ये बिल्कुल सही बात है ना सर? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन कौन इसको समझ पा रहा है, ये हाँ, महत्वपूर्ण है। मतलब ये चीज आप उनके चेहरे का तेज देखिए, उनकी वाणी में ओज देखिए, ओज देखिए, इसलिए तो लोग आते हैं उस तरंगों में, उस वाइब्रेशंस में लोग गिरते चले जाते हैं, भावुक हो जाते हैं उनके भावुक हो देखते ही जाते हैं, क्योंकि साक्षात वो कृष्ण का ही रूप कृष्ण का ही रूप है। बिल्कुल ये सर। चीज़ है। सर एक सवाल और आता है, आज के समय में गुस्सा एक बड़ा चैलेंज है, तो आज के इस तनावपूर्ण माहौल में इससे कैसे निपटा जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और आपके जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस चीज़ को, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज 4 में से 3 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो गुस्से से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, और ये गुस्सा उनकी फिजिकल बॉडी को तो ख़राब करता ही करता है, मेंटल इमोशनल बॉडी को भी ख़राब करता है, रिलेशनशिप को भी कई बार ख़राब करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा ना करें, गुस्सा करना लाजमी है, लेकिन ये देखना है कि वो गुस्सा आप कितनी देर का करा, मौके आपने उस गुस्से को अपने अंदर तो नहीं बैठा रखा है, एक केवल मुंह से गुस्सा किया, बात खत्म, तो ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले तो गुस्से के बारे में समझते हैं, गुस्सा है क्या और आता क्यों है और किन लोगों को आता है। यानी कि आप कुछ चाहते थे, वो नहीं हुआ, आप जो सोच रहे थे वो वैसा हुआ नहीं, इसलिए आपको गुस्सा आ गया, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई इसलिए गुस्सा आ गया। नंबर 2, आपके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस का जो लेवल था वो बढ़ा हुआ था। गुस्सा आपके अंदर पहले ही भरा हुआ है बेसिकली, बस क्या है, चीज़ें चेंज हुई, परिस्थिति बदली या कुछ भी हुआ, परिस्थिति पर ट्रिगर हुई चीज़ें, वो गुस्सा जो था अंदर वो बाहर आ गया। कहते नहीं है कि तुमने अपना गुस्सा उसका किसी और का उस पर निकाल दिया, तो यही होता है बेसिकली, क्योंकि आपने अपने अंदर के जो अंदर में इतना स्ट्रेस, इतना गार्बेज भर लिया जाने अनजाने, खान पान की वजह से या आपके प्लानिटरी कंडीशन की कह सकते हैं। जैसे मंगल की बात करें, मंगल उग्र ग्रह है तो गुस्सा दिलाता है, इसका ब्लड से संबंध भी होता है, तो ये साइंटिफिक भी है। तो लेकिन अगर आप चाहेंगे अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप बदल ना सकें, प्रकृति ने सबको जो दे रखी है। मतलब गुस्सा आप पे हावी नहीं होना चाहिए, हावी नहीं होना आप जब चाहें, कोई ऐसा रीजन हो, सर्कमस्टेंसेस हो, उस लेवल पे आप अपने अनुसार गुस्सा करें। हाँ, अपने अनुसार गुस्सा करें। गुस्सा हावी होकर करवाएगा तो आपकी बॉडी को लो फील होगा, लेकिन आप अपनी इच्छा से उस सही समय पे करेंगे तो सही आपको समय पे। अच्छा फील होगा। अच्छा क्योंकि feel जैसे करेगा। सनातन में कहा गया है, गुस्सा 3 जगह पूरी तरह से जायज है, एक धर्म, एक स्वाभिमान, तीसरा स्त्री। अगर इन चीज़ों पे कोई भी आँच आती है तो आप गुस्सा कर सकते हैं, और ये हाँ, गुस्सा करना लाजमी, लेकिन ये देखना है गुस्सा हम किस तरह का कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर गुस्सा करने का मतलब है कि उसका असर आपके ब्लड सर्कुलेशन और चीज़ों पे पड़ना लाजमी है। तो उसको जितना हो सके कम से कम करें, कोशिश करें, चीज़ों को अच्छे से देखें, समझें और करें, फिर करें। नहीं सर, बिल्कुल सर। सबको पता है योग करना चाहिए, योग हमारी संस्कृति है और योग वे ऑफ लाइफ भी है, जिससे लोग बताते हैं माइंड बॉडी सोल एक डायरेक्शन में आ जाता है और इंसान मन से और शरीर से हमेशा स्वस्थ रहता है और कभी बीमार ही नहीं पड़ सकता। ये सब जानते हुए भी लोग योग क्यों नहीं करते हैं? देखो, आज की समय में जो ट्रेंड चल रहा है वो जिम का ज़्यादा चल रहा है, लोग जिम की तरफ ज़्यादा भागते हैं रदर देन योग। जब से नरेंद्र मोदी जी ने योग को बढ़ाया है यूनेस्को में, आज इतने वर्ष हो चुके हैं, 21 जून को योगा डे होता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है, लोग पार्कों में योग करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी युवा वर्ग पूरी तरह से योग को अपना नहीं पा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आधुनिक जीवन शैली हो गया, आज का खान पान हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया। लोगों को पहले तो लगता था अरे योग ये कोई चीज़ है करने की, तो ऐसा नहीं है।
योग आपकी चेतना का तार उस परम चेतना से जोड़ने का काम करता है, आपके पंच महाभूत तत्वों में बैलेंस ला देता है, आपको वर्तमान में रखेगा। योग का मतलब ही हो गया जोड़ना। योगा कर्म सु कौशलम, आपके कर्मों में कौशल लाना शुरू हो जाता है। योग तो वो चीज़ है। और उसके बाद जब लास्ट में जब ध्यान होता है उसके बाद, तो वो आपकी सारी जो ऊर्जाएं योग और आसनों के माध्यम से आपने बनाई, उसके बाद जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो अपने आप ऊर्जाएं चैनलाइज होने लगती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप योग को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। जैसे आपको ब्रश करना है, नहाना है और चीज़ें करनी है, तो आपको ये मालूम हो जाए कि मुझे आधा घंटा योग करना है। अगर मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, तो योग तो वो अपने आप में वो जादू है कि जो करेगा तो वो देख लेगा। अगर सूर्य नमस्कार की बात करें, कोई करके तो देखे 12 राउंड, सही बात है। क्या कमाल होगा उसके जीवन में, वो खुद नहीं समझ पाएगा। लेकिन अब आपने इससे पहले क्वेश्चन में एक बात पूछी थी कि लोग कर क्यों नहीं पाते हैं। हाँ सर। मुझसे ये क्वेश्चन बहुत सारे सेशंस में लोग पूछते हैं और कहते भी हैं कि सर मैं चाहता हूँ सुबह उठ के योग करूँ, एक दिन करता हूँ, तो कौन ऐसी चीज़ें हैं मुझे रोक देती हैं। तो इसका मैं जवाब आपके पॉडकास्ट में दे ही देता हूँ। सर देखिए, आप चाहते हैं योग करना और आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी विल पावर, आपका मन आपके साथ नहीं है। क्योंकि देखो, प्रकृति को ये पता है कि पीछे से चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि चीज़ें आपकी पीछे से चल रही हैं, आपके कर्म जो हैं वो आपको रोकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका आंसर है। अच्छा। आपका पिछला जो कार्बेज है ना कर्म का, वो आपको रोक रहा है। क्योंकि आपको तो वो चीज़ें झेलनी है। अब आप योग में आ जाओगे, उन चीज़ों में आ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप उससे बचोगे ना, तो चीज़ें आपका कर्म ही आपको रोक रहा है। और कर्म ना रोके इसके लिए क्या कर सकते हैं? कर्म ना रोके उसके लिए ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, सरेंडरिंग की भावना रखें। जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब उसके पिता उसे गोदी खिलाते हैं तो क्या होता है, जब उसको ऊपर उठाते हैं तो बच्चा क्या करता है, रोता है, हंसता है। क्यों हंसता है? उसे विश्वास होता है कि ये मेरे पिता हैं, मैं नहीं गिरूंगा। ऐसे ही जब ये विश्वास आपके अंदर आ जाता है कि जो परम सत्ता है, जो हायर सोर्स ऑफ ऊर्जा है, जो परमात्मा की सत्ता है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगी। जब ये विश्वास हमारे अंतस के अंदर बैठेगा आके, तब हम जो भी काम करेंगे ना निश्चित होगा। और जब हम उससे भावना से जुड़ते हैं, कहते हैं जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही विचार आएंगे, वैसे ही विचारों से फिर आपकी चीज़ें बनेंगी, और वैसे ही आप बोलेंगे, वैसे ही आपका व्यवहार बन जाएगा, आचार व्यवहार सब बन जाएगा। आपको लोग भी वैसे ही मिल जाएंगे। एक शराबी व्यक्ति के साथ अपने आप उस तरह के लोग जुड़ जाएंगे, एक ध्यानी व्यक्ति के साथ अपने आप उस तरह की ध्यानी वाले लोग जुड़ जाएंगे, एक स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे उनके साथ उस तरह के जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, वो अपने आप खींच लेंगे चीज़ों को। अगर कोई खुराफाती होगा तो वो खुराफाती अपने साथ उस तरह के 4 लोगों को ऐड कर लेगा। ये ऊर्जा का ही तो नियम है, और कोई नियम थोड़ी है। जैसी जिसकी ऊर्जा वैसी चीज़ें उसके बाद। पावर ऑफ इमोशंस, पावर ऑफ इमोशंस, पावर ऑफ इंटेंशन भी हम लोग बोलते हैं। आपकी इंटेंशन कैसी है, आप गुड इंटेंशन रख रहे हैं, बैड इंटेंशन रख रहे हैं? क्योंकि आज दुनिया भर में पढ़े लिखों की कमी नहीं है, इतने इतने काबिल लोग पढ़े हैं, दुनिया भर की उनकी डिग्रियां हैं, फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, आप भी जानते होंगे, उनके अंदर टैलेंट इतना है, लेकिन वो चीज़ क्यों? उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, आपकी पावर ऑफ इंटेंशन। आपकी इंटेंशन कैसी है, आप अंदर से इंटेंशन कैसी है, ये आप जानते हैं या वो एनर्जी जानती है, हायर सोर्स यानी ईश्वर डिवाइन सोर्स जानती है कि आपकी इंटेंशन कैसी है, आप किस इंटेंशन के साथ कोई काम कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है। आप दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, आपको पता है, उसे पता है, तो वो डिवाइन सोर्स को पता होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी करें, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत 100% देते हैं चीज़ों में अपना सफलता प्राप्ति के लिए, आपको नहीं मिल रही होती हैं चीज़ें, आपका मन उदास होता है, चिंताओं में आ जाता है, आप एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन उस समय आपको ये सोचना है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने आपके लिए कुछ और ही सोच के रखा है। यहाँ पे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला। आप देखेंगे, अगर पहले जो भी आपके संग बुरा हुआ, जो भी घटनाएं लाइफ में घटी, अगर आप उसको बाद में देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, इस घटना से मुझे ये चीज़ सीखने को मिली। तो कोई भी आपकी दुखद घटना है, कोई भी आपके संग इंसिडेंट हो रही है, तो वो बेसिकली आपकी एक परीक्षा है, वो परीक्षा आपको देनी पड़ रही है। और अगर आपके संग कोई अच्छी चीज़ हो रही है, सुखद चीज़ हो रही है, जीवन में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें भी आपकी परीक्षा होगी, लेकिन वो परीक्षा आपके भाव की होगी कि आपका भाव कैसा है। आप पैसे से बहुत संपन्न हो गए, अब आपके अंदर कहीं ईगो तो नहीं आ गया, घमंड तो नहीं आ गया, आप उसमें तो नहीं आ गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको संभाव की स्थिति में रहना है।
जैसे सर कहते हैं कि अगर प्रभु हैं, आपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास कर लिया, एग्जैक्टली। पूर्ण विश्वास का मतलब है ऑलरेडी सर्किल खिंच जाता है आपके ऊपर, ऑरा कह लीजिए या उनका एक सुरक्षा कवच कह लीजिए, तो उसके बाद आपको खरोच भी नहीं आती। हाँ, कहीं ना कहीं वो एनर्जीज होती है डिवाइन, वो एनर्जीज आपको होती है। प्रोटेक्ट लेकिन करती हैं। उसमें बिलीफ सिस्टम काम करता है। बिलीफ इतना हो कि अगर तलवार आ जाए तो भी प्रभु का ही नाम याद रहे, हाँ, तो वो लगेगी नहीं। लगेगी लेकिन नहीं। इतना बिलीफ आज के टाइम में ये कर क्यों नहीं पाते लोग? लोग इसलिए नहीं कर पाते, मैंने वही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बोली, लोग इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोगों की चेतना का स्तर बहुत डाउन है। पहली चीज़, नेगेटिविटी हावी ज़्यादा है आज की डेट में। मैंने कहा खान पान, आहार विहार, कलयुग की वजह से भी है थोड़ा। कलयुग का भी रोल है, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन कलयुग में आप एक चीज़ सबसे अच्छी कर सकते हैं, जो अगर आप ठान लें, वो है नाम जप। नाम जप। कलयुग में आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर युग की अपनी एक विधा है, महिमा रही है। लेकिन कलयुग में एक ऐसा है कि आप नाम जप पकड़ो। अगर कम में ज़्यादा काम, जिसमें आपका मन हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, बस आप नाम पकड़ो, चाहे राम का या कृष्ण का या जिसको मानते हो आप। शक्ति तो एक ही है। और अगर जैसे आप दिवाली में जो मीठे वाले खिलौने आते हैं ना, पूजा में रखते हैं, उसमें खरगोश भी होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ऊँट भी बनाता है, लेकिन आप उसे खाते हैं तो वो सब मीठे के मीठे ही होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। तो ऐसे ईश्वर तो एक है, परम सत्ता तो एक ही है, वो उसने अपने अलग अलग नाम है, आप उसे कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो नाम जप करने से क्या होगा, जब वो नाम जप आपकी सांसों में चलता है, एक होता है अजपा जप, अजप्पा जप, हाँ मैंने सुना है, चलता है ना, चलता रहता है, आपकी सांसों में चलता रहता है लगातार। और जब आप इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं, आप अभ्यासरत हो जाते हैं, तो आप देखेंगे आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी विचार आ रहे हो, नाम अपने आप अंदर चलता रहेगा। लेकिन यह अभ्यास से आता है। अभ्यास से आता है। कई बार आप नाम जपेंगे, आपका मन तुरंत दूसरे विचार फेंक देगा, आप भूल जाओगे, क्योंकि कर्म पीछे कहीं ना कहीं रोकेगा आपको। तो ये बड़ा ध्यान है, नाम जप करने से आपकी चेतना का विस्तार होता है। बहुत सुंदर चीज़ है नाम जप, लेकिन कोई करके देखे, निरंतरता लाए, अद्भुत कमाल होता है। अद्भुत मतलब जो करेगा ना, जो कर रहा होगा वही समझ पाएगा। हाँ, बस कंटिन्यू। सर, आज के इस तनावपूर्ण माहौल में लोग पूछते हैं कि खुश कैसे रहा जाए, तो लोग खुश ही नहीं रह पाते हैं, तो इसके पीछे आप क्या बताना चाहेंगे, क्या वजह है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, आज की डेट में हर व्यक्ति खुश रहने के लिए परेशान घूम रहा है। हाँ जी। और खुश रहने के लिए परेशान घूम रहा है तो वो दुनिया भर की चीज़ें भी कर रहा है। कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई नशे का आदी हो गया है। आप ये देखिए ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी जॉब में क्यों ना हो, आप बिजनेस में क्यों ना हो, अल्टीमेटली आपका जो एम है वो खुशी प्राप्त करना ही है। अभी एक बहुत बड़े कॉलेज से किसी ने इंजीनियरिंग करी, उसका बहुत अच्छा पैकेज लगा, करोड़ों में पैकेज हुआ उस लड़के का, 23 साल का इंजीनियर था, और उसने एक्स पे लिख के डाला ट्विटर पे कि मेरा इतना करोड़ों का पैकेज है, मैं खुश नहीं हूँ। अरे सर, इसके पीछे क्या वजह? अखबारों में आया, मीडिया में आया, तो उसने अपनी व्यथा लगाई कि वो खुश नहीं है। 23 साल का होने के बाद उसके पास करोड़ों रुपए का पैकेज मिल गया उसे, और वो खुश नहीं है। तो बेसिकली खुशी है कहाँ? लोग बाहर तलाश रहे हैं, अंदर अंदर है खुशी, बाहर कुछ नहीं है। सही लोग बात है। बाहर सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, थोड़ी देर के लिए पहाड़ों पे चला जाऊँगा तो खुश हो जाऊँगा, उनसे मिल लूँगा तो खुश हो जाऊँगा। कोरोना काल में काफ़ी मीडिया के लोग मेरे पास आते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आज जो लोग क्वारंटाइन हो गए हैं या जो अस्पतालों में एडमिट हैं, वो कहीं ना कहीं अकेलेपन से जूझ रहे हैं सर, तो उनके लिए आप क्या वो पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं कहा, देखो, अकेलापन और एकांत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अकेलेपन में आप मायूस होंगे, उदास होंगे, डर में हो सकते हैं, आपकी वाइब्रेशंस बहुत होंगे, लेकिन जब आप एकांत में होंगे ना, अरे तो आनंद तो आनंद है, ही फिर वो आनंद आ रहा है। एकांत में जरूरत ही नहीं है किसी 50 लोग बैठे हैं कि 10 लोग बैठे हैं, आप गाड़ी में हैं कि पैदल जा रहे हैं। एकांत, तो वो अंतस का जो एकांत है, उसको ढूंढना और उस पर काम करना, लगातार काम करने से चीज़ें मिलती हैं। तो खुशी बाहर है ही नहीं, खुशी तो अंदर है। ये तो भागती हुई, जैसे उड़ती हुई तितली होती है ना, आप तो तितली के पीछे भागते रहो, नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन जैसे ही तितली कहीं बैठी होगी, आप उससे पकड़ोगे, वो पकड़ लोगे। लेकिन उड़ती हुई तितली को आप नहीं पकड़ पाओगे जल्दी। सही बात। ऐसे मन है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। तो इसको पहले कंट्रोलिंग करना सीखो ऊर्जा से, ऊर्जा को समझो। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रहने की जिम्मेदारी दो। आज की डेट में लोग बेफजूल में दुखी घूम रहे हैं, कोई कारण नहीं, फिर भी दुखी घूम रहे हैं। कोई कारण नहीं है उनके पास। मैंने ये उनसे पूछो कारण क्या है, कोई कारण नहीं है। आपके पास ये भी है, सब कुछ है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, ये बहुत है, वो और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं।
ये कारण समझने के वाली है। तो खुशी को पकड़िए, आपके पास जो है संतोषम परम सुखम, तो पहले अपने अंदर से वो संतोष लाइए। जो आपके पास है उसमें पहले केंद्रित होइए, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करते रहिए, वो एक अलग चीज़ है। अब आज की डेट में जो नहीं है उसके लिए आदमी दुखी हो रहा है, और जो है उस पर ध्यान ही नहीं है। ग्रेटिट्यूड नहीं है। ग्रेटिट्यूड की भावना ही नहीं है अंदर आदमी के अंदर। तो जब आप ग्रेटिट्यूड की भावना से परे रहेंगे, चीज़ें कैसे मिलेंगी? सही बात है। यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी फील फ्रॉम इनसाइड ग्रेटफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ योर ग्रेटिट्यूड शुड बी फ्रॉम इनसाइड, यस सर। अंदर से होना चाहिए। खुशी तो वो है, हर पल है, आप हर क्षण मुक्त हो सकते हर हैं। क्षण हर क्षण खुशी है। आपका पैटर्न सोचने का, आप वही वाली बात। आपके विचार आपको अच्छा भी महसूस कराते हैं, बुरा भी महसूस कराते हैं। आपका ध्यान किधर है, आपकी ऊर्जा। मैं कहता हूँ ना, आनो भद्रा कृतो यनतु विश्वता। मैं अपने सत्रों में बोलता हूँ लोगों से कि आपकी ओर चारों ओर से शुद्ध विचार आए, लेकिन विचार आते हैं लोगों के नेगेटिव, क्योंकि पैटर्न्स वही हैं। तो जब आप चेंज करना चाहेंगे, आपके अंदर की प्रोग्रामिंग बदलना शुरू हो जाती है और आपकी वाइब्रेशंस बदलेंगे, आप खुश रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मैक्सिमम टाइम तो आप खुश ही रहेंगे। मैक्सिमम 100 टाइम तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप संसार में रह रहे हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की एनर्जीज़ हैं, हर तरह का वातावरण है, वायुमंडल कैसा है वो डिपेंड करता है। लेकिन आप मैक्सिमम टाइम अगर अपने आप को खुश रख सकते हैं और आप उस पैटर्न को समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप जहाँ भी जाएंगे वो स्पंदन, वो ऊर्जा, वो पॉजिटिविटी आप फैलाएंगे ही फैलाएंगे, और लोग उसमें खिंचे चले जाएंगे। यही तो होता है, आपकी वाइब्रेशंस तो खेल करती है सारा, सब कुछ वाइब्रेशन है। अच्छी वाइब्स, गुड वाइब्स, वही चीज़ है। इसलिए खुश रहिए। मैं आपके व्यूअर से भी यही कहूँगा, आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो देखते देखते अपने अंदर से एक प्रश्न जरूर रखिए और पूछिए, आप कब खुश होते हैं, किन चीज़ों से खुश होते हैं, और किन जगहों पे खुश होते हैं, और किन लोगों के बीच में रह के आप खुश होते हैं। बस उसी ऑरे को आप मेंटेन करिए। आप देखेंगे, आप उसी ऑरे में रहेंगे तो निश्चित रूप से खुशी तो आपके अंदर दबी हुई है। ये तो बिल्कुल उसी की तरह है जैसे एक पानी का फव्वारा चल रहा है और आपने उस पर पैर रख दिया, अब वो पानी का फव्वारा काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही ना जाने हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग, जो अपनी ही खुशी के ऊपर पैर रख के बैठे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता ये खुशी गई कहाँ आखिर। अब जब उन्हें ये मालूम चल जाता है कि खुशी तो अंदर है, हम बाहर भटक रहे थे, इसीलिए कहा गया जंगल जंगल भटक रहा मरग अपनी कस्तूरी को। और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो नर से नारायण की यात्रा अंदर से ही है, बाहर कुछ नहीं है। तो अंदर ही समझ के चलिए इसको। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। सब कुछ अंदर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सब अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि। आम ब्रह्मास्मि, सब कुछ अंदर है। खुश रहिए और खुशी को बांटिए। जो आप, क्या तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आपके पास होगा आप वही तो बांटेंगे। आज इनर स्माइल केयर ग्रुप क्या कर रहा है, जो हमारे पास है वही तो बांट रहे हैं। जो बांट रहे हैं वही मिलेगा, वही मिल रहा है। कर्मा। तो जो आपके पास है वो बांटो। आपके पास ज्ञान है, अच्छी चीज़ें हैं, बांटो। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप उस चीज़ को डोनेशन में लगाओ, अच्छी चीज़ों में लगाओ। तो प्रकृति आपके देने के सिद्धांत को देख रही है और आप किस तरह से उसमें व्यवहार कर रहे हैं, ये दोनों ही बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ईशान, ठीक है सर। सर, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है बेसिकली। एस्ट्रोलॉजी मीन्स कि जब आप पैदा हुए, जिस क्षण पैदा हुए, एक टाइम, एक जगह नोट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बन के आती है। लगन का खाना, उसमें सारे आपके 9 प्लैनेट्स जो होते हैं वो बैठे होते हैं। उस प्लैनेट के अंदर हर एक प्लैनेट की अपनी एक ऊर्जा होती है, सबको पता है। लोग कहते हैं ना कई बार कि मेरा ये ग्रह खराब है, ये वाला ग्रह खराब है। बेसिकली ग्रह खराब नहीं होते हैं, आपके कर्मास खराब होते हैं। तो वही ग्रह किसी को अच्छा भी बना रहा है। एक राहु की बात करें, अगर कलयुग का राजा ग्रह कहते हैं राहु है, तो राहु एक अच्छा भी बनाता है व्यक्ति को और रोड पे भी ला देता है। तो राहु तो वही है, तो वो अलग अलग रिजल्ट क्यों दे रहा है? एक ही है, वो आपके बेसिकली कर्मों के अनुरूप आपको रिजल्ट दे रहा है, जिसके जैसे कर्म है और जिस खाने में वो प्लानिट बैठा हुआ है। अब वो बैठा कैसे है उसकी साइंस समझते हैं। जैसे ही बच्चा कंसीव होता है अपनी माता के गर्भ में, तो एक कुंडली होती है गर्भ कुंडली, यानी कि 9 महीने जो गर्भ काल में चलती है। तो वो तो कोई नहीं बनाता जल्दी, ना उस पर कोई ध्यान दे पाता है। लेकिन जैसे ही आपका जन्म होता है, आप माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, उसी समय के जो भी ग्रह नक्षत्र जो चीज़ें होती हैं वो आपका एक कुंडली का डेटा स्केच बन जाता है पूरा, और उसी से फिर आपकी लाइफ आगे चलती है। वो डिसाइडेड होता है। अब जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो किस हिसाब से बैठते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये है, जो प्लैनेट्स आपकी कुंडली के अंदर बैठे हैं वो आपके पूर्व के कर्मों के अनुरूप आपके उस लगन चार्ट में बैठ गए आके। मतलब अपने पूर्व के जन्मों के कर्म को भोगने के लिए आपको ये जन्म मिला है। इसे कम कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसे कम करने के लिए आपको अपनी योग साधना
सेवा सिमरन, अपने अच्छे विचार, अपनी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जितना आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं अपनी साधना के बाद। ऐसा नहीं कि ग्रह कोई खराब है, जैसे मान लीजिए सूर्य की बात करें तो आप अपने पिता का सम्मान करो, सूर्य अच्छा हो जाएगा। सुधर जाएगा। ग्रह कहीं बाहर नहीं है, ग्रह तो आपके पास ही है, हाँ, ग्रह आपके पास। ब्रह्मांड में तो है, चलो वो तो है ही। आप अपनी चंद्रमा की बात करें, आप अपनी माँ का सम्मान करिए, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। ग्रह तो पल पल चाल बदलते रहते हैं। हाँ, अगर गुरु प्लैनेट की बात करें तो अपने से जो बुजुर्ग लोग हैं या गुरु हैं गुरुजन। उनका सम्मान करें, आप गुरु अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन है, मौसी वगैरह है, आप उसका सम्मान करिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जो यार दोस्त है, मित्र है, उनका सम्मान करिए, उनको ध्यान रखिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हर एक ग्रह का अपना पर्टिकुलर कनेक्शन है। मान लीजिए किसी ने किसी जन्म में किसी गुरु के साथ गलत किया या अवहेलना करी, तो इस जन्म में आके उसका गुरु नीचस्थ हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो वो खराब फल देगा। लेकिन अगर आपको ये बात पता है तो फिर आप उसको सही भी कर सकते हैं। उपाय भी होते उपाय करिए, आपको उपायों से भी फर्क पड़ता है अपनी चीज़ों से। अगर कोई चीज़ पहले खराब थी अब बाद में भी आप उसको खराब ही कर रहे हो तो खराब ही निकलेगा ना रिजल्ट। ठीक है, पहले खराब थी लेकिन बाद में आके आपने समझा, अपने आप को अपोलोजाइज में रखा, उन चीज़ों के लिए अच्छा काम किया, तो वो चीज़ें ऊर्जाएं बदल भी जाती हैं। वही खराब जो ग्रह होता है वो अच्छे रिजल्ट भी देने लगता है। तो ग्रह बेसिकली इसी हिसाब से काम करते हैं। तो ग्रहों को मैं समझता हूँ दोष नहीं देना चाहिए, फोकस अपने कर्म सिद्धांत पर नहीं। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व के राखा, जो जैसे करें तो तस फल चाखा। तो ग्रहों में बिलीव ना करें, ग्रह अपने आप में एक साइंटिफिक है, वो तो अपॉइंटेड हैं, वो तो हमारे कहते हैं ना महाकाल के सब चेले हैं ग्रह। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना महाकाल के चेले, वो जब नजर फेरेंगे तो हाँ अगर वो उनकी दृष्टि हो जाती है तो सब वो सही हो गया, अपनी लाइन से आ जाएंगे सब। लाइन से आ जाते हैं। तो लेकिन वो दृष्टि मिलना भी जरूरी है। हाँ, आपको सेवा भाव होना चाहिए। तो आप एस्ट्रोलॉजी सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर कर दिए, बस बहुत अच्छी बात कही। सरेंडर जितना आप रहेंगे आप देखेंगे आपको मजा आएगा, और यही ऊर्जा कहती है। चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो ग्रह तो वही है, उसे हम सब कुछ प्री डिसाइडेड है, ये मान के चलिए इंसान, एवरीथिंग इज प्री डिसाइड। हम लोग ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं ना, ये डिसाइडेड है। अच्छा, आप कितने दिन से कर पा रहे थे इस चीज़ को, नहीं हम, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था। ये सब एनर्जी का ही रोल है। ठीक। बहुत सारे मैं इंटरव्यूज में नहीं जा पाता हूँ, बहुत जगह मैं पहुँच जाता हूँ। या बहुत सारे जो सेशंस लेने वाले हैं मेरे, बहुत सारे ले लेते हैं, बहुत से नहीं ले पाते हैं। वो कहते हैं सर आप आ नहीं पाए, या मेरा उनसे अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, कुछ भी समझ लो आप। तो आप कहीं पहुंचते नहीं है ईशान, आप पहुंचाए जाते हैं। पहुंचाए जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम कोई सेवा भी कर रहे हैं ना तो हम सोचें कि हमने करा, नहीं हमने नहीं करा, करवाई जा रही हम तो चुने गए हैं। तो आप चुने जाते हैं, तो प्रकृति आपको चुन रही है। अगर आपसे कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो आपको चुन लिया, एंड यू शुड बी वेरी थैंकफुल फ्रॉम इनर इनसाइड। आई एम वेरी थैंकफुल कि परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे चुना उस काम के लिए। मैंने किसी की मदद करी, आपने नहीं करी, आप निमित्त बन गए, तो उसने आपको चुन लिया, वो आपसे करवा रहा है। तो ये सब कुछ डिसाइडेड है ईशान। अच्छा सर, अगर सब प्री डिसाइडेड है तो हम लोग कहते हैं हम अब चेंज कर रहे हैं अपने आप को। जैसे कोई पहले निगेटिव रहता था, उसने योग के माध्यम से अपने में ऊर्जा बढ़ाई, बल बढ़ाई, तो उसने कर्म के हिसाब से अपने आप को बदला। एग्जैक्टली। तो हाँ, अब उसने अपने आप पे मेहनत करी, अपने आप को बदला। तो कहीं ना कहीं कर्म का भी तो खेल है ना, जो प्रेजेंट में हम कर्म कर रहे हैं वही फल हम आगे भोगेंगे। तो प्री डिसाइडेड अभी के कर्म जो हम कर रहे हैं वो कैसे होंगे जो हमें। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई चीज़ खराब थी पहले, ठीक, उसका आपको खराब रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी ऊर्जा या कोई ना कोई ऐसा साथ या ऐसा कोई चीज़ आपकी कहीं ना कुछ तो अच्छी हो गई। ऐसा नहीं सब कुछ खराब ही करते चले आए हो, है ना, या वर्तमान में भी आप कुछ ना कुछ किया होगा अच्छा। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। उसके हिसाब से आपका मन, मैंने ये भी थोड़ी देर पहले बोला कि सारी बातें एक तरफ, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप भले ही कितनी वर्स्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, कितने भी निगेटिव क्यों ना हो, आप चाहते क्या हो। प्रकृति आपको ऑप्शन दे रही है, आप चाहते क्या हो। बस हर व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है अपने मन में इस बात को धारण करे और पूछे बार बार, भले ही शीशे के सामने खड़े होकर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं वो चाहते क्या है। वो कमेंट में भी करके बता सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपने आप से क्लियर करिए कि आप चाहते क्या हैं। भाई गूगल पे आप जो सर्च करते हो, जो आप चाहते हो वही तो निकल के आता है। तो लाइफ इज लाइक इन गूगल, गूगल की तरह ही है लाइफ आपकी भी, कुछ अलग नहीं है इससे ज़्यादा। बस आप चाहते क्या, व्हाट यू हैव बीन लुकिंग, आप क्या देख रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, वही चीज़ें आएंगी आपके पास, अलग से कुछ नहीं आएगा। जो आप अभी हैं वो पूर्व की वजह से हैं,
और आगे जो होने वाले हैं वो अभी की वजह से होंगे। मैं यही पूछना चाह रहा हाँ तो बस हूँ कि मतलब अभी के जो मैं कर्म करूंगा वो अगर मैं हर चीज में अपने हिसाब से कर रहा हूँ तो वही कर्म मुझे आगे भोगने पड़ेंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वो प्री डिसाइडेड है जो मैं अभी कर रहा हूँ या नहीं? देखो वो प्री नहीं है, हाँ वही मैं आपसे वही क्वेश्चन है। ये दो तरह से चलता है। हाँ आप 100 में से हाँ जी 70% चीज़ें आपके संग वही होनी है, या 80% मान लो जो लिखी हुई है। हाँ लेकिन यहाँ पे प्रकृति आपको ऑप्शन देती है 20% में आप कर सकते हो। 20-30%। हाँ 100 में से 90% 80% घटना तो लिखी हुई है, वो तो होनी है। देखो ऐसा होता है, ऐसे मान के चलो ईशान, कोई भी घटना घटी वो सिर्फ 2 से 3% घटती है। 97% हमारा एक्शन और रिएक्शन है, हाउ वी रिएक्ट। हाँ हम रिएक्ट कैसे करते Exactly. हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। Exactly. घटना तो घटनी है, वो घटेगी। एग्जैक्टली। हमारा रिएक्शन कैसा है। तलवार की बात सुई पे निकल हाँ जाएगी। ये हम आपकी मजबूती उसमें काम आती है और ऊपर वाले की कृपा। कृपा ग्रेस। कोई लोग जरा सी बात को इतना पतंगड़ बनाते हैं, कोई लोग नहीं बनाते हैं। उनकी ये भी ऊर्जा सी तो है, सब कुछ ऊर्जा ही तो है। तो मतलब रिएक्शन ही मेन है। रिएक्शन है, एक्शन तो होना है। हाँ। आपका रिएक्शन क्या है। इनपुट तो चल रहा है, आउटपुट आएगा वो तो बात की बात हो गई ना। तो ऐसे कहता हूँ ना मैं कि मैं अभी एक परसों सेशन में था मैं, तो मैंने यही कहा देखो 75% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस समस्या से जूझ रहे हैं लाइफ सही में, बात है। लेकिन 25% ऐसे हैं वो खुश हैं कि आप समस्याओं में, उन्हें मजा आ रहा है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके यार दोस्त हों, चाहे कोई भी हो मिलने वाले। बाकी दुनिया को क्या पता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वही वाली बात हो गई कि अगर मैं कोई इंसान 10 साल स्ट्रगल कर रहा है और फकीरी की जिंदगी में है लेकिन अपने आप में आनंदित होना जानता है, आनंद कैसे खोजना है, और वो 10 साल तक आनंदित रहा तो वो अपने केमिकल्स, अपने हार्मोन्स खुद ही डेवलप करेगा अच्छे वाले। अच्छे वाले। तो उसका टाइम बुरा निकल भी जाएगा और अच्छा आना होगा वो उसे मिलेगा भी, और 10 साल उसे पता भी नहीं लगेगा। Exactly. ये हमारा रिएक्शन की ये काबिलियत है। रिएक्शन ही है कि हमने पेशेंस लेवल हमारा कैसा है, पेशेंस है कि नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और आता है। जाहिर सी बात है आप हजारों लोगों से मिलते हैं, ठीक है, आपके जो सेशंस होते हैं उसमें लोगों का जीवन पलट जाता है, मन विचार वाणी मतलब सब कुछ पलट जाता है। एक रूपांतरण जिसे कहते हैं वो रूपांतरित महसूस करते हैं। तो ये इंसान तभी दे सकता है दूसरे लोगों को जब वो खुद ही हमेशा 24 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रहता हो। तो आप मतलब अपनी पॉजिटिव ऊर्जा लगातार पूरे दिन कैसे बनाए रखते हैं? चलो अच्छा क्वेश्चन है आपने किया। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि हम वही बांटते जो हमारे पास होता है। हाँ जी सर। तो ऊर्जा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हुए कम से कम मैं समझता हूँ 20-22 साल तो मुझे हो ही गए। जब मैंने बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में काम किया, चीज़ें करी, अनुभव लिया, सीखी, उतार चढ़ाव देखे, लगातार आज भी हम प्रयासरत हैं उन चीज़ों के लिए कि कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहें ताकि हम अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को वो चीज़ अवेलेबल कराएं जो उनको इजी नहीं मिल पा रही है। हम ईजीएस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कराते हैं, रखते हैं। और रही बात मेरे खुद की ऊर्जा की, तो मेरे प्रयास यही रहते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा को साफ रखूं। पहली चीज़, ऊर्जा जितनी साफ रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम दिन भर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लोग मुझसे मिलते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस भी आती हैं नेगेटिव, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमें फिर भी अपने आप को अंतस को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, तो मन को भी बार बार अच्छा महसूस कराना, उसको पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी भी आपकी खुद की है। खुद की है। और लोग अपनी हैप्पीनेस की चाबी दे देते हैं दूसरों को उठा के। दूसरों के हाथ में उन्होंने कुछ कह दिया बस उनका गुस्सा ही पर हो गया। तो ऐसा ना करें, अपनी हैप्पीनेस की की ऑफ हैप्पीनेस अपने पास रखें, अपने पास रखे रहें। यू आर द इंचार्ज ऑफ योर ओन केमिकल्स। ओन केमिकल्स, डोंट ट्राई टू गिव एनीवन एल्स, किसी और को ना दें। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। अगर जो वीडियोस देख रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, तो आप भी देखिए कहीं आपने अपनी अंतस की ऑफ हैप्पीनेस जो है कहीं किसी और को दे तो नहीं रखा। अगर दे रखा तो ले लीजिएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट आप ही को मिलने वाला है। तो किसी को ना दें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये भी बोलता हूँ कि पॉजिटिव रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपेक्षाएं कम करें। आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग जो नेगेटिव सफ़र करते हैं ना ईशान, वो है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। मैं ये नहीं कहूँगा अपेक्षाएं नहीं होगी, मनुष्य जीवन अपेक्षाएं तो होंगी, लेकिन ये जितनी कम से कम रखी है। कर्म उच्च श्रेणी का हो, कर्म उच्च श्रेणी का हो, एक्सपेक्टेशन अपने आप मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो किसी के लिए, आप इस पर फोकस रखो। लोग आपके लिए क्या करें वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है। उसके लिए तो प्रकृति बैठी है, वो आपको वैसे लोगों से मिला देगी, जोड़ देगी, कर देगी। आप अपना 100% देने की तैयार हैं। तो अपेक्षाएं जितनी कम से कम होंगी, जिम्मेदारियों का लेवल बड़ा होगा,
इच्छाएं कम रखें तो आप अंदर से वैसे भी खुश रहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब आज की उल्टा है, आज की डेट में इच्छाएं ज़्यादा हैं, ज़्यादा है, लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, कर्म नहीं है उतने। कम है नहीं, जिम्मेदारियां उतनी हैं भी नहीं बहुत से लोगों पे, तो वो नेगेटिविटी में आ ही जाएंगे। तो अपने आप को कहते हैं ना, बिजी बी लाइक बी हनी बी। मैं हर सेशन में अपने क्लाइंट से भी बोलता हूँ, स्टूडेंट से भी बोलता हूँ, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से भी बोलता हूँ, अक्सर तनाव में आ जाते हैं। मैं कहता हूँ बी बिजी लाइक बी हनी बी। अपने आप को व्यस्त रखें, मस्त रखें और स्वस्थ रखें। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात एक और भी है, अपने आप को अस्त व्यस्त ना रखें। बिल्कुल सर। और ज़्यादातर लोग अपने आप को अस्त व्यस्त रखे हैं आज की डेट में। कहीं भी देख लो, चाहे कॉर्पोरेट के लोग, मैं बहुत सारे देखो, मैं मिलता हूँ लोगों से, लोग मिलते हैं, सेशन लेते हैं, अस्त हैं और व्यस्त हैं। तो क्या होगा, अब अस्त व्यस्त होगा तो कहाँ आपकी एनर्जी सही होगी। बिल्कुल और रात में आपने ड्रिंक कर ली बहुत सारी, आपको लगा कि एक व्यक्ति से मुझसे पूछा उसने मुझसे कि सर मैं ड्रिंक करता हूँ तो इतने साल हो गए मुझे और मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, तो मैंने ड्रिंक करके क्या मिलता है? बोले थोड़ी खुशी मिलती है, मन रिलैक्स हो जाता है। मैं कितने घंटे के लिए? तो बोले 2-4 घंटे के लिए। मैंने उसके बाद मैंने फिर वही पैटर्न शुरू हो जाता है, सुबह भाग दौड़ ऑफिस का, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मैंने ये कोई सोल्यूशन थोड़ी हुआ, ड्रिंक करो ओकेजनली करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए बार बार ड्रिंक कर रहे हो, वो बड़ा गलत है। बहुत से लोग बार में बैठते हैं, मैं तो देखा है मैंने को कि वो अकेले बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे लोग बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ स्ट्रेस को हटाने के लिए, अगर यही चीज़ खुशी में करो तो वो चीज़ इतना असर नहीं करेगी। जैसे पैटर्न आपने बोला अगले दिन फिर वैसे ही हो जाता है। मैं कह रहा हूँ मैं कोई भी काम कर रहा हूँ अगर मैं ऑटोमेटिकली खुशी में कर रहा हूँ तो मेरे लिए वरदान है। सपोज करिए मैं चीट मील भी खा रहा हूँ तो वो अगर मैं बहुत बिल्कुल ग्रेटिट्यूड भाव से खा रहा हूँ तो वो मेरे अंदर जो रिएक्शन करेगा मर्जी से ही करेगा मेरी, एग्जैक्टली, और अच्छे ही छोड़ेगा, और जितना बुरे पदार्थ होंगे वो चले जाएंगे। और जहां आपने स्ट्रेस लेके किसी भी चीज का सेवन किया, अगर देसी घी प्योर भी खा रहे हैं तो मैंने ऐसा सुना है वो 100% की क्षमता वाला घी 60% ही असर करेगा, वो तो क्योंकि आपके खुद की केमिकल्स गलत निकल इसलिए कहते हैं जब आप खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो कोई ज्यादा मोबाइल ना यूज करे, टीवी ना देखे, क्योंकि आपकी चेतना वहाँ पे फोकस करेगी। आजकल छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ कि वो खाना खा रहे हैं, उनको मोबाइल चाहिए, उनको टीवी चाहिए। अब आप देखिए, किसी से पूछिएगा, अगर किसी का बच्चा, आप में से किसी का बच्चा छोटा हो घर में और वो मोबाइल देखते हुए आप उसे खाना खिला रहे हैं या वो टीवी देख रहा है, तो आप उससे पूछिए खाने का टेस्ट कैसा है, उसे 100% पता ही नहीं होगा, क्योंकि उसके जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स के अंदर जीव की जो इश्यूज हैं, उसे पता ही नहीं दे रहे। वो मतलब पूर्ण स्वाद नहीं ले पा रहा है, स्वाद जिसे कहते हैं जागरूकता से खा भी नहीं पा रहा है, अनअवेयर है। 3-3 साल के बच्चों के आंखों में चश्मे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? कारण है उसके पीछे कि अब माता पिता ने क्या करा, 2 साल 3 साल के बच्चे को मोबाइल दे दिया। अब वो बड़े खुशी से लोगों के सामने बताते हैं कि भैया हमारा बच्चा तो एक संग सब यूट्यूब चलाता है, गूगल पे सब कर लेता है, गाना भी निकाल लेता है बोल के, उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। तो मैंने क्या, आप अपना बर्डन बचाने के लिए वो बर्डन मोबाइल के जरिए उसको दे दे रहे हैं, जो बहुत गलत है। क्योंकि लगातार स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू रेज जो लाइट होती हैं, आपके बच्चों की आंखों पर भी इफेक्ट कर रही हैं, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट को रोक रही हैं, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, आज बच्चे आक्रामक हो जाते हैं, सिर्फ मोबाइल का कारण है। क्योंकि इस कलयुग का जो राजा है, मैंने क्या कहा, राहु है, और राहु रिप्रेजेंट सेलफोन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं राहु से ही तो हैं, तभी तो आज हर आदमी सेलफोन में लगा हुआ है। तो वो जरूरी है बहुत इस चीज़ को सही करना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, ऑरा एनर्जी क्या है सर, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एक अच्छा और बुरा ऑरा जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? देखिए, ऑरा यानी कि आभा मंडल, ये 2 तरह का होता है। एक ऑरा होता है हमारा इनर का और एक होता है आउटर का। जैसे जो 7 चक्र हैं, 7 चक्रों से निकलने वाली ऊर्जाओं की जो श्रृंखला बनती है, इसी शील्ड से पूरी एक शील्ड बनती है जो आपका आउटर ऑरा तैयार कर देती है। और ऐसे अंतस यानी इनर का ऑरा बनता है हमारा। और एक पीछे हमारी एक शील्ड होती है, उसको कहते हैं प्रभामंडल, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े संत महात्मा के पीछे एक गोल्डन कलर का बना होता है ना, महात्मा बुद्ध की देखा होगा, इसको बोलते हैं प्रभामंडल। तो ऑरा कितने फिट का है आपका, कितने दूर तक जा रहा है, कितना वाइब्रेट हो रहा है पॉजिटिव, उसमें कहीं होल पास तो नहीं बने हुए हैं। होल पास मतलब कहीं उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है एनर्जी की, उससे नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर जाती। तो ऑरा जितना आपका सिक्योर होगा, लॉक्ड होगा, पॉजिटिव होगा, कलरफुल होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ शाइन करेगा, आप उतना ज़्यादा सुरक्षित, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट
महसूस करेंगे। अच्छा। क्योंकि कहते हैं ना, आप जैसे गुरु की बात करें, आप किसी भी गुरु के उसमें जाइए, सिद्ध गुरु के, आप जैसे ही जाएंगे आपका मन भी शांत हो जाएगा। आप कितने परेशान हो, तो वहाँ पे क्या साइंस है, आप उस गुरु के आभा मंडल में आ गए। हाँ, उस गुरु के आभा मंडल में आने के बाद आपका मन, जिज्ञासाएं, प्रश्न सब शांत हो जाते सब हैं। शांत, भावुक हो क्योंकि जाएंगे। उन गुरु का जो आभा मंडल है वो किलोमीटरों में फैलता है। बिल्कुल सर। एक नॉर्मल व्यक्ति 1-2 फीट पे समाप्त हो जाता है और उसका, लेकिन आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके कैसे? हाँ, उसके लिए आप अपना ध्यान करें, योग करें, ध्यान करें, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अच्छे अफर्मेशंस दीजिए, अच्छा खान पान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थोड़ा कम यूज़ करें। मैं ये नहीं कहूँ यूज़ करें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें। रात में जब सोएं तो सेलफोन आपसे कम से कम 3-4-5 मीटर की दूरी पे रहे। लोग तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं वाईफाई ऑन करके। तो ऑरा साफ भी कर सकते हैं, ऑरे को अच्छा भी बना सकते हैं। आप अपना बात कैसे लेते हैं, नहाते कैसे हैं, इससे भी डिपेंड करता है आपका ऑरा। आप किस तरह से सोच रहे हैं, ये भी आपका ऑरा बढ़ा सकता है, घटा सकता है। आपने नहाया तो नहाया कैसे, ये भी डिपेंड करता है। आप किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं नहाते समय, उससे भी ऑरा बढ़ेगा आपका। क्योंकि ऑरा जितना स्ट्रांग होगा ना, तो आप कहते हैं ना, नज़र लग गई, नज़र दोष हो गया। नज़र क्या है, बेसिकली नेगेटिव एंटिटी एनर्जी आपके ऑरे को ब्रेक करती हुई आपके ऑरे में अंदर प्रवेश कर गई। कभी कितना भी स्ट्रांग हो रहा हो, कई बार हो जाता है ऐसा लोगों के साथ, लेकिन उसको सही किया जाता है। कहते हैं ना, नज़र उतारी, तो क्या हुआ, जब आपने नज़र 7 बार घुमाई एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज, तो वो ऊर्जा घूम फिर के उसमें आ गई। उतरने के बाद आपने उसको बहा दिया पानी में या जला दिया। क्योंकि 5 तत्वों से शरीर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि। तो कोई भी तत्व आपका खराब होगा तो उससे संबंधित दिक्कत होगी। अब आज की डेट में नेगेटिविटी आ रही है, लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आते हैं, परेशान है, पता ही नहीं, नॉर्मल बात है। तो उसको तुरंत समझ जाना चाहिए, उसका आकाश तत्व खराब है। मैं इसी पे आ रहा था। आकाश तत्व खराब है। खराब है। सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है सब जगह। जिसमें जो पुराने ऋषि हैं, मैंने उनको थोड़ा फॉलो करा है, वो यही कहते हैं, जब ऐसी कोई डिप्रेशन जैसी है कोई चीज़ होती है जो आजकल लोग ज़्यादा मानते हैं, तो आकाश में आप देख के, मैंने ऐसा सुना है कि 5 मिनट तक देखते रहिए, या आप कुछ अफर्मेशन है तो आकाश में देख के बोलिए, या नॉर्मल देखते रहिए, तो आपको वही 5 मिनट में ऐसा महसूस होगा कि हाँ, आप सुधरना चालू हो गया। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे भी साइंस ही है। ये तत्व उसने बैलेंस कर दिया, तत्व को बैलेंस कर दिया। अग्नि की बात करें, अग्नि मीन्स जठर अग्नि। अग्नि 2 तरह की, वैसे तो मानस अग्नि होती है, भू अग्नि होती है, और आपकी जो जठर अग्नि है, जो आप भोजन कर रहे हैं उस भोजन को पचाने का काम वो जठर अग्नि करती है। कहते हैं ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी में क्या करना चाहिए, हमें भोजन करना चाहिए। चंद्र नाड़ी में क्या करना चाहिए, पानी पीते हैं। अब आपने भोजन किया मान लीजिए सूर्य नाड़ी में, अब लोग क्या करते हैं, खाना खाया खूब दबा के, उसके बाद दबा के पानी पी लिया, तो क्या हुआ, जठर अग्नि शांत हो गई। जो खाना आपका आधे 1-2 घंटे में पचना था 5 घंटे पचा नहीं पचा, फिर उसमें गार्बेज बनी, बदहजमी रही, कब्ज बन जाता है, ये सब चीजें बनती हैं। 1.5 घंटे का नियम लेना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीते हैं। स्वर विज्ञान को आप समझेंगे ना, तो बहुत डिफरेंट चीज है स्वर ऋषि भागवत ने भी बहुत सूत्र बताए, उसमें सबसे बड़ा सूत्र यही है। हाँ, सूर्य नाड़ी, आप चंद्र नाड़ी। आप सुबह जब सो के उठ रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी कौन सी नाड़ी काम कर रही है। जो नाड़ी काम कर रही हो उसके तरफ ऐसा करवट लीजिए, आप लेटिए, देखिए आपको घर से निकलना है, आप चेक कर लीजिए कौन सी नाड़ी चेक कर रहे हैं, आपको मालूम चला। और नाड़ी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ईजिएस्ट तरीका है कि आप अपने दोनों हाथों को इस तरफ करिए। आपके जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हाँ सर, ये बताइए एक बार। ये आप इस तरह से ऐसे करिए और लगाइए अपने नोस्ट्रल के पास, और नाक को सांस लीजिए और छोड़िए। जैसे ही बाहर छोड़ेंगे आपको यहाँ से एयर मालूम चलेगी, आपकी लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है। लेफ्ट चल रही है, इसका मतलब आप चंद्र नाड़ी चल रही है। राइट चल रही है तो सूर्य नाड़ी चल रही है, और दोनों चल रही हैं, इट मीन्स सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो गई है। बेसिकली जिन लोगों को ध्यान करने का मन करता हो तो सुषुम्ना नाड़ी में ही ध्यान करें, तो उसका आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग वैसे चेक करते हैं ऐसे करके, तो लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको कन्फर्म नहीं होता, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस। आप बस हाथ ऐसे करिए, ऐसे लगाइए, आप भी करके देखिए, आपको तुरंत मालूम चलेगा। सांस छोड़िए, ऐसे लगाइए, एक तेज चल रही होगी, इससे आपको मालूम चल जाएगा कौन सी नाड़ी चल रही है। और नाड़ी कम से कम 51-55 मिनट का टाइम होता है, एक नाड़ी उतनी देर चलती है।
तो नाड़ियों का विज्ञान अपने आप में बहुत ही बहुत अद्भुत, सूक्ष्म बहुत विज्ञान है। बहुत अद्भुत है। जैसे कोई इस पे आजकल लोग काम करे। मानते नहीं है, बट ये सूक्ष्म विज्ञानी आज लोग लौट रहे हैं इन पे वापस। लौट रहे हैं, माहौल ऐसा हो गया बड़ी है। बड़ी रिसर्चेस चल रही हैं, दुनिया भर के लोग उस पर वो कर चुके हैं। और सनातन में तो अपने आप में ही विज्ञान है। अपने आप में विज्ञान है, अपने आप में अपने आप में विज्ञान। मैं तो हमेशा कहता हूँ गॉड इज अ साइंस विच इज ऑलरेडी बीन डिस्कवर बट नॉट, मैं कहता हूँ साइंस इज अ गॉड, बिल्कुल सर। साइंस इज अ गॉड विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कवर एंड गॉड इज अ साइंस विच हैज टू बी डिस्कवर। यस सर, एग्जैक्टली। तो साइंस तो अपने आप में ही ईश्वर ही तो है, अब डिस्कवर हो गया पहले ही। बिल्कुल सर। लेकिन ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। हाँ। वो आज भी लगे हुए हैं वैज्ञानिक उसमें। वो तो सर, वो तो एक अलग मुद्दा आ जाता वो है। तो अलग ही, वो तो डायमेंशन ही अलग हो वो गया तो ना पूरी। भक्तों का, योगियों का, प्रेमी जनियों का मुद्दा हाँ, है। वो वो तो तो एक वो अलग चीज़ चीज़ है। जैसे अभी आपने बात करी थी 5 तत्वों की, इसमें मैं बस एक पॉइंट और उठाता हूँ 5 तत्वों का, कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है। अब जैसे आपने देखा होगा आजकल नेचुरोपैथी चल रही है, हम डॉक्टर पे जा रहे हैं किसी मतलब नॉर्मल चीज के लिए भी, और वो अंग्रेज जो है नेचुरोपैथी में आके मिट्टी में लौट रहे हैं, लेप लगा रहे हैं, क्योंकि वो उस तत्व को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसका बेसिक नियम ये भी है कि अगर हम 5 तत्वों से अपनी घनिष्ठता बढ़ा लें तो ही बॉडी ऑटोमेटिकली, बॉडी मन ऑटोमेटिकली फिट रहेगा। हाँ, कहते नहीं माइंड बॉडी सोल, इसका अलाइनमेंट जो करना है। Alignment। अब किसी का मन अलग है, बॉडी अलग चल रही है, हाँ, soul शांति है नहीं मन में, तो फिर कैसे सही हो जाएगा। इसलिए माइंड बॉडी सोल है, हमारी अंतस जो आत्मा है, जो हमारे अंदर चित बैठी हुई है सूक्ष्म, उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है ध्यान, ध्यान, मेडिटेशन। सही बात है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि है, सब बड़े बड़े संत, स्पिरिचुअल मास्टर सब कह गए हैं, कहते हैं। और इसीलिए वो एकांत चुनते थे ताकि प्रकृति के बीच में आधा 1 घंटा बिताएं। अगर आप मैंने ऐसा जैसे एज्यूम करा है या थोड़ा सुना है लोगों से कि जब आप प्रकृति में आधा 1 घंटा थोड़ा सा अलग बिताते हैं प्रकृति के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं फील होने लगता है ये सब हमारे अंदर ही है और हम इसमें ही हैं। हाँ, तब से ऑटोमेटिकली ये 5 तत्व जो हैं ये अपना पूरा खोल देते हैं अपने आप। खोल देते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में आप थोड़ा सा। देखो, जब आप ध्यान करते हैं ना, हाँ जी, तो आप अपने एलिमेंट्स पर भी ध्यान रखें कि आपका एलिमेंट क्या कहना है। कहते हैं वात पित्त कफ, आप किस प्रकृति के व्यक्ति हैं। तो आपके एलिमेंट्स हो गए अग्नि, जल, वायु, पंच महाभूत तत्व नाम के अंदर। हाँ, तो बॉडी में 80% क्या है? 70% पानी, पानी, वाटर। अब आप दिन भर पानी कितना इनटेक कर रहे हैं, पहली चीज ये है। लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है, वो 1 लीटर पानी पिया। अपनी बॉडी की क्षमता और साइज, जो भी आपका वजन है, उसके अनुरूप आप पानी पिए, बहुत ज्यादा भी नहीं। जब प्यास लगे, जब प्यास लगे तब पानी, मतलब पानी आपको पीते रहना है। फिर नंबर 2 आती है आपकी जठराग्नि। जठराग्नि यानी कि आपकी जो सूर्य की जो अग्नि तत्व, जो मणिपुरक चक्र की होती है, जो कि खाने को पचाती है। भूमि तत्व की बात करें, मूलाधार यानी रूट चक्र जो है आपके भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं या तो नीचे या ऊपर की तरफ भागती हैं, अधोगति या ऊर्ध्व गति। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नीचे जाती है, तो जो शक्ति आपके अंदर सो रही है वो नीचे की तरफ है। लेकिन जब आप अपनी प्राणायाम यानी प्राणों पर आयाम लगाते हुए ध्यान, योग, साधना, तो वही शक्ति जब ऊपर की ओर चढ़ती है तो आपको अलग अलग अनुभव होने लगते हैं, अनुभूतियां होने लगती हैं। और ये सब एक योग्य गुरु, एक्सपर्ट के अंडर में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि यह चीज़ें जब गलत सलत तरीके से आजकल लोड करने लगते हैं ना, नेट से देख के कि किसी ने कुछ बता दिया है, ऐसे ध्यान लगा लो, ऐसे ध्यान लगा लो, ये बुक्स कर लो, तो मैं सभी को ये मना करना चाहूँगा, कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें। केवल नेट से देख लिया, लोग अपनी रील्स में बताना शुरू कर देते हैं। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं कि किसी, क्योंकि कहते हैं ना अधूरा ज्ञान, हाँ, अधूरा ज्ञान बड़ा आसन प्राणायाम कर सकते हैं, बट जैसे ध्यान में जैसे शाम्भवी महामुद्रा है, हाँ, वो आप अगर किसी योग्य गुरु जैसे सदगुरु जी का वीडियो है, हाँ, तो उन्होंने सही बताया। अब ऐसे ही और भी बहुत बड़े बड़े ध्यान है, वो आप किसी प्रशिक्षक, हाँ, नॉर्मल आप मेडिटेशन करिए, सिंपल अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, 10-15 ध्यान एक थोड़ा सा अलग लेवल पे हो गया। तो क्योंकि ध्यान के बाद जो स्थिति आती है वो समाधि स्थिति आती है, वो बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ा लेवल वो आप अडॉप्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, एक अलग चीज हो जाएगी। बहुत पहुंचे हुए लोग ही कर पाते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी योग अपना रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग के बाद 10-5 मिनट मेडिटेशन करिए। जो मेडिटेशन आप करेंगे आप देखेंगे आपको आनंद आएगा। सर एक क्वेश्चन आता है, चक्र क्या है, जीवन को ये कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, चक्र तो बॉडी में 7 होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन बताए गए हैं वो 7 ही हैं। नंबर 1 मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान, और स्वादिष्ठान के बाद मणिपुरक, मणिपुरक के बाद आपका हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि,
विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। सहस्त्र। हर एक चक्र का एक अपना बीज मंत्र है, जैसे लम बम रम यम हम यम ओम अम, इस फ्रिक्वेंसी के साथ ही चलता है। तो हर एक चक्र की अपनी एक फ्रिक्वेंसी, एक ऊर्जा, एक कलर है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, आपके चक्रों में भी 7 रंग हैं, आपके ऑरे में भी वही कलर्स डिफाइन करते हैं। अब 7 से ही सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं ईशान। कैसे? 7 चक्र, 7 फेरे भी होते हैं, 7 प्रकार की मिट्टी, 7 प्रकार के स्वर, 7 समुद्र, है ना, 7 सप्तऋषि, हाँ, मतलब देखो ना, सप्तऋषि, हाँ 7 जन्म कहते हैं ना। तो हर एक चीज़ 7 की बड़ा इंटरकनेक्शन है। हाँ जी सर। सप्तऋषि तारा मंडल आता है। तो सारी चीज़ें आपकी जुड़ी कहीं ना 7 से हैं। तो ये चक्रों का जो विज्ञान है अपने आप में बहुत बहुत सुंदर है। हाँ जी सर। आप अपने चक्रों पर काम करेंगे, उनको साफ रखेंगे, केंद्रित रखेंगे, तो आप देखेंगे उस जिस चक्र का जो काम है वो अपना देगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत असुरक्षित भावना फील होती है, डर में रहता है, चिंता में रहता है, कैसे पकड़ेंगे? तुरंत समझ जाइए उसका रूट चक्र खराब है। ओके। असुरक्षा की भावना आ रही है, भय में, चिंता में है, क्योंकि एनर्जी का सेंटर पॉइंट तो रूट चक्र है ना। लगभग सबके मेडिकल साइंस कहती है एनर्जी पॉइंट, हाँ मुस्लिम्स कहते हैं रूहानियत, हाँ क्रिश्चियनिटी कहती है कूल रेस्ट, हाँ, हिंदुज्म कहते हैं कुंडलनी। कुंडलिनी। नाम अलग अलग है लेकिन शक्ति तो वही है, एनर्जी। क्योंकि 3.5 चक्कर मार के सर्पनी में वहाँ आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान है, बिल्कुल सर। उस मूलाधार में। हाँ, वो शक्ति जन्म जन्मांतर से सो रही है, आपको पता ही नहीं, ना जाने कितने जन्म ले लिए और आप उसी चेतना में ही आए, भोग विलास जीवन किया, काट के दुनिया चले जा गया, रहे हैं। माया में रहे चले गए, शक्ति अभी उठी ही नहीं। तो उस ऊर्जा को बैलेंस करना वो वहीं सोती है, यानी मूलाधार, रूट चक्र बोलते हैं। ओके। पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड रहती है। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र आ गया, मणिपूरक आ गया, मणिपूरक यानी कि सूर्य चक्र से कनेक्टेड हो गया। फिर हृदय चक्र आ गया हरे रंग का। फिर उसके बाद विशुद्धि हो गया। फिर आज्ञा, वाणी पे संयम, वाणी पे संयम, साक्षात सरस्वती विराजमान होती है जैसे कहते हैं। इसका मंत्र है वम, वम। हम, इसका हम होता है, ये हम, हाँ जी। ये बम, यम, इस हिसाब से ओम ओम। ये सबसे ऊपर वाला जो है उसमें कई हजार पंखुड़ियाँ होती हैं पर्पल कलर की। ये हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन से डिपेंड करता है। देखिए ऐसे मान के चलो ईशान कि अगर आपको इस सांसारिक जीवन में उन्नति करनी है, सिंपल सा फंडा है, मैं आपके सारे दर्शकों को ये बहुत सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ चक्रों के बारे में। अगर आपको सांसारिक जीवन में उन्नति करनी है तो आपके नीचे के 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक। और आपको अगर स्पिरिचुअल लेवल पे बढ़ना है आगे तो यहाँ के चक्र हैं, यानी कि विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ। यूँ कहानी चल रही है। अब आपको ऊर्ध्व गति, अधोगति मैंने बात करी, आपको सांसारिक जीवन से ऊपर उठाना है तो यानी रुपये, पैसा, नेम, फेम, उस पर चले। जैसे देखा आपने देखा होगा बहुत सारे जो ध्यानी लोग बैठे हैं, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं मतलब है, नहीं, माया से क्या ये जागृत है, चल रहा है चीज़, उन्हें उसमें कनेक्टेड है, वो सहस्त्रार सहजता चल रहा है, अपना विशुद्धि भी चल रहा है, उन्हें जिस मतलब नहीं, उन्हें संसारिक से मतलब नहीं है, इसलिए हो जाता है, उन्हीं में आनंद आ रहा है। लेकिन जो सब पर काम करो तो बात अलग हो जाती है, बैलेंस फॉर्म में चलो, ये है। जैसे आपने सर चक्रास की बात करी तो थोड़े हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जैसे चक्र जागृत करने हैं। अब जैसे अनाहत चक्र है तो सपोज करिए कोई आदमी है वो हमेशा गुस्से में रहता है, उसके लिए दुनिया के प्रति प्रेम नहीं है, तो मैं क्या सही कह रहा हूँ कि वो अनाहत चक्र की जब जागृति होगी तो ही प्रेम भाव उठेगा? हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है कई तो बार। क्या करे व्यूअर अगर कोई? देखिए पहले तो ये देखिए कि आपने बात कही कि दुनिया के प्रति प्रेम नहीं है, हाँ, उससे पहले देखिए खुद के प्रति प्रेम है कि नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? वो तो नॉर्मल योग कर ले तो ही बढ़ जाएगा। हाँ तो पहले आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं ये देखें। जब आप अपने बारे में, मैंने कहा जो आप दोगे वही ना जो आपके पास होगा, तो आपका खुद से प्रेम है कि नहीं है? तभी तो दोगे कितना दुनिया आप को। खुद में जब आत्मविश्वास से भरे होंगे, अगर आपके अंदर खुद में आत्मविश्वास है नहीं तो आप ईश्वर में भी नहीं कर सकते। फिर तो पहले आपको स्वयं में विश्वास करना है, फिर आप ईश्वर में, फिर संपूर्ण वसुंधरा पे और लोगों पे करेंगे। बिल्कुल। तो आपका हृदय चक्र जो है उसी चीज से रिलेटेड है, आपकी क्रिएटिविटी का केंद्र है, आपको इमोशंस दिखाता है, इमोशंस को बैलेंस रखिए। जिन लोग के बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस हो जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका चक्र ओवर एक्टिव हो गया है। ओके। आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत चल रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं इसका लिंक आप हृदय चक्र से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके हृदय चक्र, आपके विचार आपके पार्टनर से नहीं मिल रहे हैं, आपकी एनर्जी नहीं आ रही है, लव एंड अफेक्शन नहीं है,
इसीलिए चीज़ें आपकी खराब हो रही हैं। भाई डिवोर्स होने का कारण क्या है? आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा मनभेद है, मतभेद है, है। चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी नहीं मैच कर रही है ना, इसको ऐसे समझ लो और आप। मतभेद हो जाए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, वरना चीज़ें संभलती नहीं। हाँ, संभलती नहीं है, तो वो चीज़ है। ठीक है सर, एक चीज़ और आती है इसमें, नज़र दोष एनर्जी क्या है? आजकल लोग इसका जल्दी से शिकार हो जाते हैं, ये क्या चीज़ है सर? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ईशान। देखिए, नज़र जो है, कहते हैं ना, एक पत्थर भी पड़ा है, अगर उसको नज़र लग गई तो पत्थर भी चिथड़े हो जाते हैं पत्थर के। और छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती बहुत है, जल्दी लगती बड़ों को भी लग जाती है। आप किसी शादी पार्टी समारोह से आए लौट के, आप देखिए उसके 1-2 दिन, 24 घंटे बाद, 72 घंटे बाद उसका असर आना शुरू होता है। अब उसको चेक कैसे करेंगे? अगर आपके व्यूअर्स से मैं बात करूं, है। हाँ सर। अगर आपको ये चेक करना हो ना कि आपकी नज़र किसी की लग गई है आपको, अब वो चाहे आपकी चलते हुए काम पे लग गई हो, या फिर आपकी बॉडी में कोई स्टिफनेस आ गई है, या सर में दर्द शुरू हो गया है, या आपको फील हो रहा है बस नेगेटिव सा कुछ होने लगा अचानक सा, तो आप समझ जाइए नज़र लगी है। चेक ऐसे करिए कि आप अपनी आँखों पे ध्यान लेके जाइए, आँखों के ऊपर के हिस्से पे भारीपन आ गया, आपके गर्दन पीछे भारीपन आ गया, है ना, बॉडी में थकान आ गई, भारीपन आ गया, माइंड एकदम पजल्ड सा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये नज़र के ही लक्षण हैं। अब उसको सही भी कर सकते हैं आप। उसके लिए आप अपनी नज़र जो उतारते हैं पुराने सर जो आप नुस्खे एक होते हैं। हमारे व्यूअर्स को नज़र उतारने का कोई तरीका बता लीजिए, अगर जो आपने सिम्टम्स बताए, अगर कोई हमारा व्यूअर ऐसे महसूस कर रहा हो तो वो नज़र कैसे उतार सकते हैं? बिल्कुल कारगर तरीका बताइए सर। चलिए, मैं आपके इस पॉडकास्ट पे वो बता ही देता हूँ। बिल्कुल सर। कभी भी आपको लगे कि नज़र लगी है या कोई चीज़ ऐसी हो रही है, तो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। आप 1 गिलास पानी लीजिए, उस पानी में कम से कम 2 से 3 चम्मच सफ़ेद नमक जो आता है वो डालिए, ठीक। और उसको अपने गिलास को लेके सामने रखिए, और सामने रखने के बाद कम से कम 2 से 3 बार लंबी सांस लीजिए और उस तरफ देखिए। और उसके बाद उस गिलास को लेके आप अपने आज्ञा चक्र के पास लाइए। जब इस चक्र के पास लाएंगे, और लाने के बाद उसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों किसी भी घुमा सकते हैं, 7 बार घुमाना शुरू करिए। जैसे जैसे आप घुमाएंगे, और में जो भी नेगेटिव एंटिटी होगी उस पानी में आना शुरू हो जाएगी। और ले जाके एक एक चक्र के पास लाइए उस गिलास को, और मन में यही भावना रखिए, जो भी चक्र दूषित हो रहा हो, जो भी नज़र की एनर्जी है, वो इसमें आना शुरू हो। आप देखेंगे वो जो गिलास है ना, वो भारी होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप कभी भी इस चीज़ को, वो भारी हो जाएगा, उसमें आपको महसूस हो जाएगा। और लेके जाइए, और थोड़ी देर में देखिए आपको हल्का महसूस हो जाएगा। अच्छा, तो उसको फेंकना फिर होगा? हाँ, अब उस पानी को करना क्या, उस पानी को जाके फ्लैश में डाल दीजिए। लेकिन वो डालना कैसे है? आपने पानी ऑन किया, या वॉश बेसिन पे गए, आपने पानी ऑन किया, वो पानी बह रहा है, बहते हुए पानी के साथ उस पानी को आप धीरे धीरे बहाइए, क्योंकि बहता हुआ पानी जो होता है नेगेटिविटी को बहा के ले जाता है। जैसे कभी भी किसी का मन बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, किसी नदी किनारे जाइए, या जहाँ पानी फ्लोटिंग हो रहा हो, बह रहा हो, आप केवल 10 मिनट 20 मिनट बैठिए, आप देखिए मन बदल जाएगा आपका। ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक। क्यों बदल जाएगा मन? क्योंकि पानी आपकी ऊर्जाओं को बहा के ले जाता बहा के ले जाता है। बहुत है। ये बढ़िया सर। प्रोसेस बहुत सुंदर है, सरल है, प्राचीनतम है, साइंटिफिक है, एनर्जी का कर सकते हैं। प्रोसेस तो बहुत सारे हैं। आपके इस जवाब से हमारे व्यूअर्स बहुत लाभ उठा सकते हाँ हाँ, बिल्कुल, और इससे बहुत सारे लोग उठाते भी हैं, और आपके इस पॉडकास्ट पे लोग उठाएंगे। हैं। सर एनर्जी साइंस या ऊर्जा विज्ञान में आपके यहाँ कितने कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं? देखिए, एनर्जी साइंस, ऊर्जा विज्ञान के अंदर हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं। यानी कि जो एनर्जी की फील्ड्स हैं वो सब हमारे यहाँ एक साथ हैं। वैसे तो आप अलग अलग जाते हैं लोगों के पास, लेकिन वो हमारे यहाँ सब एक साथ है। नंबर 1 पे हमारे यहाँ आता है लाइव एनर्जी साइंटिफिक वास्तु। एक होता है वास्तु, एक होता है लाइव एनर्जी साइंटिफिक वास्तु। तो उसमें वास्तु के माध्यम से हम, कोई जगह है, प्रोमाइसिस है, घर है, वहाँ की ऊर्जाएँ कैसी हैं कैसी नहीं, उस पर हम लोग काम कराते हैं। पूरा पूरा सेगमेंट हो गया। उसके बाद बात आती है योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक पूरा सेगमेंट है। योग पे आप देख ही रहे हैं कितना काम हो रहा है देश में। उसके बाद आता है हमारे यहाँ ऑरा साइंस। ऑरा यानी कि आभा मंडल का विज्ञान। ठीक है सर। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन हमने उसको सेपरेट कर दिया है। आभा मंडल यानी ऑरा। ठीक है। फिर एक उसके बाद आता है चक्रा साइंस। बॉडी के 7 केंद्रों पर कौन सा चक्र आपका खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो पूरा हो गया। उसके बाद आ गया आपका हीलिंग का सेगमेंट। हीलिंग में बहुत सारी पद्धतियाँ आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग है। प्राणिक की, वो की बात करें, या लामा फेरा, बहुत सारी हैं। हीलिंग मीन्स टू किसी चीज़ को हील करना, भरना उस चीज़ को, वो आप कर सकते हैं। हीलिंग का सेगमेंट हो गया।
उसके बाद हमारा रेडिएशन के भी ऊपर हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट की। रेडिएशन जो सेल फोन से या जितने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन भी कहीं ना कहीं हमारे तनाव का एक कारण है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया जैसे हिप्नोसिस थेरेपी की बात करते हैं, तो एक होता है सेल्फ हिप्नोसिस, तो वो भी एक हमारे यहाँ एक सेगमेंट है कि अपने आप को कैसे, जैसे कहते हैं अफर्मेशंस देते हैं सच, तो उस पर हम कैसे काम करें, वो हो गया सेगमेंट हो गया। इसी तरह ये सारे सेगमेंट जब हम इसको एक साथ मिला के कैसे काम करना है, वो हम एनर्जी साइंस में करते हैं। अब हम हर सेगमेंट से चीज़ें उठाते हैं, हर सेगमेंट से अलग अलग चीज़ें उठाएंगे, क्योंकि हमने सब में एक्सपर्टीज ले रखी है, हमारा एक्सपर्ट पूरा वो है। जिस समय जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम उस चीज़ को इंटरलिंक करेंगे क्लाइंट के लिए। ओके, तो उससे क्या है, क्लाइंट को हमारे इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, एक ही जगह पर तमाम तरह की चीज़ें, नॉलेज, विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब मिलता है। ठीक है सर, ये है। बहुत ठीक है सर। और एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक गरीब घर का कोई आदमी है, इंसान है, और एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान है, और एक अमीर घर का इंसान है, तो इनकी भी क्या ऊर्जाओं में कुछ डिफरेंस होता है कि जैसे उसने इतनी ऊंचाई छू ली, और या फिर कोई ऊर्जा का भेद है, या फिर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ऊर्जाओं का ही खेल है ये। मैंने कहा ना, सब आपकी जो वर्तमान लाइफ है वो पास्ट से जुड़ी हुई है, सीधी सी साइंस है। कोई नीचे है, कोई ऊपर है, तो इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, उसका पिछला कार्मिक इंटरफेरेंस उसके लिए डिपेंड करता है। आप कब कहाँ पैदा होंगे, किस जगह होंगे, किस शहर में होंगे, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। ये किस कुल में पैदा होंगे, किस जाति में बनेंगे, किस धर्म में जाएंगे, सब कुछ डिसाइडेड है पहले से। ठीक है। जैसे बिल गेट्स ने एक बात कही है कि आप गरीब घर में पैदा हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब मरना एक बहुत बड़ा श्राप है। हाँ, ये तो बात वो आपके प्रेजेंट कर्म तय करेंगे, वो प्री डिसाइडेड नहीं है हाँ, कि आपको कैसे रहना है। दिक्कत आएंगी, समस्याएं आना लाजमी है जीवन में। बिना समस्याओं के तो जीवन का निर्माण ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। कोई ये सोचे कि बिना कर्म करे, बिना चीजें करे सब कुछ मिल जाए हवा में, तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर। और अगर किसी का हो भी गया तो कुछ समय के लिए उसका लाभ ले लेगा, लेकिन वो फिर नीचे आ जाएगा। बिल्कुल तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा व्यक्ति को अपने अंदर के अंतस को जगाने के लिए, ये जरूरी है। बिल्कुल सर। ठीक है सर। सर, जैसा कि आपने बताया, जो ऊपर के 3 चक्र हैं ये सन्यासियों के लिए होते हैं, क्योंकि उन्हें माया से मतलब नहीं रहता, और जो नीचे के 4 चक्र होते हैं वो आपके होते हैं ग्रस्त जीवन में जो लोग रहते हैं। तो एक आम आदमी जो योग की दुनिया में नया आया है, अध्यात्म में नया आया है, वो कैसे डिसाइड करे कि उसे ऊपर के 3 चक्रों पे काम करना है या नीचे के 4 चक्रों पे काम करना है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को मैं चेंज करूँगा। बताइए। आपने देखा होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने लगते हैं, बहुत सारे लोग देखा होगा वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं तो उनका मन सांसारिक चीज़ों से हटने लगता है। बहुत सारे आप देखो, बड़े बड़े IITians ऐसे देखे होंगे आपने, जिन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी करने के बाद वो एकदम से वो सन्यासी जीवन में चले आ गए। वो एक अलग चीज़ है कि उनका प्रारब्ध था या जो भी कुछ था। लेकिन आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा भोग विलास इन सब चीज़ों में रहते हैं, माया में लिप्त रहते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी से मतलब नहीं होता, तो दुखी वो भी हो रहे हैं। तो फिर कारण क्या है? तो यहाँ पर एक हमें संभाव की स्थिति रखनी है, यानी कि हमें स्पिरिचुअल भी होना है और हमें जो मैटरलिस्टिक लाइफ है ये भी करनी है। बैलेंस। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा है कि अपने गृहस्थ में रहते हुए, ये तो कहा है ना, गृहस्थ में रहते हुए अपने अध्यात्म की चेतना को उठाओ। यानी कि ये भी आपकी जिम्मेदारी है और ये भी जिम्मेदारी है, और इन दोनों को एक संभाव में लाते हुए, जैसे आप एक पैर पर चलना शुरू करें, एक पैर को मोड़ के, तो थोड़ी देर में आप थक जाओगे। फिर आप दूसरे पैर को फोल्ड करो, फिर चलना शुरू करो, तब भी थक जाओगे। लेकिन आप दोनों पैर से चलोगे तो नहीं जल्दी थकोगे। तो ऐसे ही आप इसको अध्यात्म और सांसारिक जीवन, इनका बैलेंस बनाइए। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप चाहते क्या है, वही वाली बात आगे निकल गई। तो आपको बैलेंस बनाना है इन दोनों चीज़ों में, बैलेंस बना के आप करते जाओ। जब एक टाइम लगे आपको कि बहुत ही चेतना का स्तर हो गया, फिर जब आप फिर तो आप आगे बढ़ ही जाओगे, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना आपको ग्रस्त में अगर आप रहते हैं तो साथ में आप बैलेंस अब आप सोचो, गृहस्थ में रहते हुए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाओ और घर में आप चीजें कर नहीं रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ बैठ के, है ना, चीजें खराब हो रही हैं घर की, तो फिर ध्यान किस बात का हुआ? सही बात है ना। आप इधर ध्यान कर रहे हो, मन में चल रहा है कुछ और। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, मैं पूछता हूँ कब से ध्यान कर रहे हो, कहते हैं मुझे सर 15 साल हो गए। मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? तो अनुभव तो कुछ हुआ नहीं सर, तो फिर क्या फायदा? सही बात है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है।
बस सबसे बड़ी बात ये है। ध्यान और ध्यान ही एक हो जाए। हाँ, हर समय पता होना चाहिए आपको। हाँ सही बात है सर। हाँ, ध्यान मीन्स क्या, ये हो गया। इससे बढ़िया तो योग और प्राणायाम करें और जो गृहस्थ जीवन के लिए, और अपना जो एनर्जी मिली उसे अपने काम में लगाएं। हाँ, अपने काम में लगाएं। पूरे दिन पॉजिटिव रहें, 24 घंटे। योगा कर्मसु कौशलम, योग से आपके कर्म पूरे कौशल आ दिन जाता है। पॉजिटिव रहो, पूरे आप दिन पूरी positive एनर्जी टॉप लेवल पे रखो, टॉप लेवल पे रखो, फिर खाली हो गए फिर दोबारा चार्ज फिर दोबारा अगले दिन। सूर्य निकलता है तो क्या दिखाता है? सूर्य ये तो संदेश दे रहा है कि जागो। सूर्य अपने समय पे निकल रहा है, सूर्य को जब निकलना है वो निकल रहा है। आप उठो चाहे ना उठो, सो कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा को जब निकलना है वो निकल रहा है। प्रकृति अपने सिस्टम से ही काम कर रही है। आपने अपनी प्रकृति को, अपने अंदर की ऊर्जा को उस प्रकृति से मिलाया कि नहीं मिलाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। आज के टाइम में लोग बोलते हैं मेरे में पॉजिटिव एनर्जी है, डिफरेंट टाइप की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, या फिर नेगेटिव है तो डिफरेंट टाइप की नेगेटिव एनर्जीज हैं। इसमें भी कैसे डिफरेंशिएट होता है कि कौन सी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव है तो कौन सी नेगेटिव एनर्जी है? अच्छा क्वेश्चन लिया आपने ईशान। देखिए, एनर्जी तो एनर्जी है। एनर्जी नीदर कैन क्रिएट नॉट डिस्टॉर्ट, साइंस है। ठीक है, अब बात करें पॉजिटिविटी की। पॉजिटिव में बहुत सारी होती हैं, नेगेटिव भी बहुत तरह की होती हैं। अब नज़र की एनर्जी है, आईआर में आ गई, या किसी प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी होगी, तो अगर आप इसमें फंसोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहली चीज़, आपके सेल फोन में या लैपटॉप में वायरसेस होते हैं, आप क्या करते हो? एंटीवायरस डाउनलोड करते हो, अपडेट लगाते हो, उसके बाद स्कैन में लगा देते हो। स्कैन में लगाने के बाद जितने भी वायरस होते हैं उसका काम है उसको पकड़ना और उसको अलग कर देना। ठीक है सर। तो ऐसे ही आप ऊर्जा विज्ञान को समझो। ठीक। अब आप उसमें जाओगे कि एनर्जी कौन सी थी, नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, कितनी थी, क्या नहीं। आप बैठो, स्लॉट में बैठो, आप मेडिटेटिव स्टेज में आओ, ऑटो मोड पे स्कैनर आपका चालू हो जाएगा। वो जितने भी होंगे जो निकालने होंगे अपने आप आपको फुल पॉजिटिव करके ही भेजेगा, हटाता जाएगा वो आपको। बिल्कुल सर। तो वो आपको एंटीवायरस की तरह समझो इसे। तो मैं सारे व्यूअर से भी यही कहूँगा आपसे, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ना उलझे, ना कंफ्यूज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सेशन में लोग इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। बस आप एक ही चीज़ को ध्यान रखो कि अगर आप खुश हैं, आपका मन खुश है, शांत है, आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं, जो आपने सोचा वो आपको मिल गया, मान सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति, ये सब पॉजिटिव एनर्जी के सिंबल हैं। गुस्सा, चिढ़, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, प्रमाद, रोग, शोक, चिंता, अविस्मिता, डर, ये सब नेगेटिविटी है। इसको इतना समझ लें आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। मेडिटेट स्टेज में जाइए, ध्यान में जाइए, अपनी चीज़ें करिए, अपने आप को सुबह जल्दी उठाइए। जितना जल्दी सुबह उठेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत सूर्य के साथ कर दीजिए, देखिए कमाल हो जाएगा जीवन में आपके। रूपांतरण हो जाएगा। मजा ना आए तो एक हफ्ते में ही आप महसूस बिल्कुल करेंगे, आएगा, है ना सर? हाँ, अपने ऊपर काम करिए जबरदस्त रूप से। बिल्कुल सर। समस्याएं तो आएंगी, और समस्याएं तो जब तक हैं जब तक जीवन रहेगा। बिल्कुल सर। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको समस्याएं ना हो। आपका ध्यान किधर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसलिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अस्त व्यस्त बिल्कुल भी ना रहें। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा लोगों से। विशेष जी, जैसा मैंने सुना है पिछले 22 सालों से आप लाइफ आर्ट एक्सपर्ट हैं और एनर्जी साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, और इनर स्माइल केयर के नाम से आप उसके डायरेक्टर भी हैं। तो ये जर्नी कैसे रही 22 सालों की, और इसमें जो आपका क्लाइंटेज है, जैसा मैंने सुना है स्कूल, कॉलेजेस, पॉलिटिशियंस, काफ़ी आपकी क्लाइंटेज है, तो आप उस सबको कैसे मैनेज करते हैं और आपके क्लाइंटेज कैसे हैं? बहुत अच्छा अनुभव रहा 20-22 सालों का, क्योंकि ऊर्जा विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। और ऊर्जा ही एक ऐसा वो है कि हर व्यक्ति को चाहिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो हर आदमी ले ही लेता है आसानी से, बिल्कुल। लेकिन चाहिए सबको क्या? पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव ऊर्जा को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे बनाया जाए, ताकि आप अंदर से खुश रहें। इनर स्माइल का नाम भी इसीलिए इनर स्माइल है, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी कैसी है। और आज यही इनर स्माइल केयर ग्रुप हज़ारों लोगों को अपने ऊपर ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहा है। एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैसे खुश रहा जाए, कैसे आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट कैसे बनाया जाए, कैसे अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी बनाया जाए। मैक्सिमम टाइम तो आप बना ही सकते हैं और ये आपके हाथ में है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें। क्योंकि हम लोग SDM टेक्निक पे काम कर रहे हैं। S फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, D फॉर डिजीज फ्री लाइफ, M फॉर मेडिसिन फ्री लाइफ। तो कोशिश यही है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। जब स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो मेडिसिन फ्री भी रहेंगे, और मेडिसिन फ्री रहेंगे तो डिजीज फ्री रहेंगे। बाकी तो जो लिखा है आपके साथ वो तो होना है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं अपने ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। तो अपने ऊपर काम करना ही है, हम लोग सिखाते हैं, और लोगों की ज़िंदगी में खुशी आती है, लोग अंदर से खुश होते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा
अनुभव है 22 सालों का बिल्कुल कि लोग आपकी वजह से खुश रहें। हाँ, ये अपने आप में आप बहुत खुशियां बांट रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके चेहरे पे भी इसीलिए स्माइल है, आपको वही मिल रहा है। कहते हैं ना कि आप खुश हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोग खुश हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ईश्वर बड़ी की। ब्लेसिंग है। अब तो हम उसी में अपने आप में रहते हैं और इसी चीज जो ईश्वर ने दिया है हमें, ईश्वर चाहता है जिससे जो कराना है वो कराता है। मैं इसलिए बोलता भी हूँ, आप कहीं पहुँचते नहीं है, पहुँचाए जाते हैं। और ये शायद ये पॉडकास्ट भी आपका इसीलिए शूट हो पा रहा है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज इसका लाभ हर फील्ड में लोग ले रहे हैं, चाहे बात करें स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज हों, लॉ कॉलेज हों, या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, या पॉलिटिशियंस, या मीडिया हाउस, कॉरपोरेट जगत के लोग, सब लोग ले रहे हैं। जो जानकार हैं, जो जानते हैं एनर्जी के बारे में, वो काम ले रहे हैं। जो नहीं जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो अपना स्ट्रेस में रह रहे हैं। स्ट्रेस तो देखिए लेना पड़ेगा आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसे खाली भी करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, सही बात है सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन, आजकल एक वर्ड बहुत चल रहा है मोबाइल एडिक्शन, जो आजकल लोगों को हो भी रहा है, तो इसका क्या कारण है और इससे कैसे राहत पा सकते हैं? देखो, इसका एक सबसे बड़ा कारण ईशान ये है कि आज टेक्नोलॉजी ने चीज़ें बहुत सरल कर दी हैं। हाँ जी। इसके मेरिट भी हैं और डिमेरिट भी हैं। मोबाइल आने से कैलकुलेटर चला गया, मोबाइल आने से घड़ी चली गई, मोबाइल आने से टेप रिकॉर्डर, म्यूज़िक सिस्टम चले गए, मोबाइल आने से टीवी का यूज़ भी ना के बराबर लोग जो देखते हैं वो देखते हैं, वरना ज़्यादातर लोग मोबाइल पे ही देखना पसंद करते हैं। हाँ जी सर। तो एक चीज़ के आने से इतनी सारी चीज़ें चली गई, और आने वाले समय में आपको बताऊं मोबाइल भी चला जाएगा। टेक्नोलॉजी ऐसी आने वाली है, पता ही है आपको, एनर्जी वाली सब चल रही है सारी, इस पर काम शुरू हो गया, बड़े बड़े देशों में लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। मोबाइल है भी, दूसरा कुछ आया, जैसे ऑर्कुट गया तो फेसबुक आया, फेसबुक गया तो इंस्टा आया, चल रही है। तो टेक्नोलॉजी ये समय के साथ बदलती रहेगी, और लोग जो आपने क्वेश्चन किया ना मोबाइल के एडिक्शन में है, ये है, ये एक प्रकार का मीठा जहर समझ लो। पहले के लोग मिलते थे लोगों से, जाते थे लोगों से, आपस में एक वो थी। मैं कहता हूँ ना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो ना रहो, लेकिन सोशल लाइफ में जरूर एक्टिव रहो। सही बात है सर। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल लाइफ में एक्टिव नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, सोशल लाइफ में ज़रूर एक्टिव रहिए आप। मतलब लोगों से मिलते जुलते रहिए। लोगों ने मिलना बंद कर दिया, लोगों ने जाना बंद कर दिया। बड़े हर आदमी अपने, अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग अपने अपने मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड पे लगे हुए हैं, एक उस कोने में, उस कोने पे। ठीक है, लगते हैं, लेकिन इसका उपयोग जितना आप कम से कम रखें। अब आपका काम ही मोबाइल चलना तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी सर। तो आप काम ही करना है मोबाइल से, सारा क्लाइंटेज जुड़ा हुआ है, बिजनेस चल रहा है आपका, वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप उसको चेक करते रहिए, आप कितने घंटे यूज़ कर रहे हैं। ऑप्शन आ रहा है, मैंने बताया, उसमें आप चेक करो, मिलेगा आपको बाकायदा कि आपने 5 घंटे चलाया, 2 घंटे चलाया, या आप उसमें कोई पासवर्ड लगा दो लंबा सा, ताकि आप बार बार स्क्रॉलिंग करते हो। तो आपका पासवर्ड लगाने से क्या होगा, आप उसका मन रुकेगा। बहुत ज़्यादा फालतू की वीडियोस ये वो सारा मत डाउनलोड करके रखो, डेटा कम से कम रखो। वाईफाई आ गया तो फ्री डेटा चल रहा है, मतलब उसके थ्रू हम जो टाइम देख सकते हैं आजकल एंड्रॉइड्स में, तो उसके थ्रू एडिक्शन अपना कम कर सकते हैं वो लोग। हाँ, उससे उन आपको लोगों के पता लिए तो बहुत चलेगा। फायदेमंद है जो एडिक्टेड आपको पता रहेगा ना कम से कम, यार मैंने 6 घंटे खराब कर दिए। अब 6 घंटे में आपने बिजनेस किया, अपना जॉब करी, जो भी आप कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो यूटिलाइज। लेकिन आपने केवल स्क्रॉलिंग करी हाँ, और उसमें कुछ मिला नहीं है आपको, तो फिर वो बेकार है ना, आपके सेहत के लिए भी बेकार हो गया, मन के लिए भी नहीं सर, और बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ आए और आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। आपके मैं ये प्रश्नों के जो आपने उत्तर दिए हैं, इससे व्यूअर्स की काफ़ी हेल्प होगी। और विशेष सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर हमें। थैंक यू सो मच, और आपने क्या धन्यवाद। धन्यवाद।